Jay, good day, good morning, everyone. My name is Someshwar. I welcome all of you on behalf of Art of Living organization to योग वाशिष्ठ मॉर्निंग सेशन। नमस्ते, मैं सोमेश्वर आप सभी का आर्ट ऑफ लिविंग संस्था की तरफ से योग वाशिष्ठ के सुबह के सत्र में स्वागत करता हूँ। रोज की तरह आज के सत्र की भी शुरुआत हम लोग 3 बार ओमकार का उच्चारण करके करेंगे। We'll begin our session by chanting Om 3 times. अपने सारे जूम के पार्टिसिपेंट, अपने सारे फेसबुक के व्यूअर्स, अपने सारे यूट्यूब के व्यूअर्स, इन सभी का भी आज के इस सत्र में स्वागत है। आज का अपना विषय रहेगा कि जिस तरह से प्रभु रामचंद्र जी को वशिष्ठ मुनि ने ज्ञान रूपी जो कल्प वृक्ष है, उस कल्प वृक्ष का रूपक करके कैसे मनोरूपी मृग उसके पास आके वहां पे विश्रांति को प्राप्त कैसे करके उस ध्यान रूपी कल्प वृक्ष पर कैसे चढ़ता है और फिर कैसे अपने आप को सेल्फ रियलाइजेशन को, फ्रीडम को, उस ब्रह्म फल को प्राप्त करके खुद ही शिव हो जाता है, ये मैंने तुम्हें बताया। तो बोलते आज के सत्र में फिर मैं तुम्हें हे रामा, विवेकी पुरुष जो होते हैं उन पुरुषों का आचार और व्यवहार कैसा होता है उसके बारे में आज मैं तुम्हें बताऊंगा। उसके बारे जो ज्ञानी पुरुष जो होते हैं वो अपने तत्ववेत्ता जो होते हैं, वो तत्ववेत्ता अपने जीवन में उसका विचार क्रम कैसे करते हैं, तो वो बात भी मैं तुम्हें आज यहाँ पे बताऊंगा। तो ऐसे कई सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स आज हमें इस ज्ञान के सत्र में देखने को मिलेंगे, तो उसको देखेंगे। फिलहाल हम लोग 3 बार ओमकार का उच्चारण करके सत्र को आगे बढ़ाते हैं। सब लोग आराम से बैठ जाए। लेट्स ऑल सिट कंफर्टेबली। आंखें बंद कर ले, रीढ़ की हड्डी सीधी कर ले, गर्दन सीधी कर ले, कंधों को ढीला छोड़ दे, चेहरे पे तृप्ति का भाव, समाधान का भाव, आनंद का भाव। एक सांस को अंदर ले और सांस को छोड़ते छोड़ते सब कुछ छोड़कर खाली हो जाए। एक और गहरी सांस अंदर ले, सांस को छोड़ते छोड़ते संपूर्ण रूप से खाली हो जाए। बिकम हॉलो एंड एम्प्टी। ओमकार उच्चारण के गहरी लंबी सांस अंदर ले, Slowly and gradually you may open your eyes. धीरे धीरे अपनी प्यारी सी आंखें खोल सकते हो। चलिए अपने सत्र को आगे बढ़ाते हैं। सिलेबस वाइज यदि देखा जाए तो अपना योग वशिष्ठ का जो हम लोग सुबोध योग वाशिष्ठ जो मराठी की किताब एज ए रेफरेंस बुक हम लोग इसको यूज करते हैं, इसके चैप्टर नंबर 103 और 104 104 इन दोनों चैप्टर को आज हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे। वीडियो, इसका जो वीडियो है आपको YouTube पे ऊपर 130 नंबर का जो वीडियो है वो अभी आपको देखने को मिल जाएगा, या इस जो ये पर्टिकुलर वीडियो जब आप देखेंगे तो इसके डिस्क्रिप्शन में भी उनकी लिंक्स आपको वहां पे मिल जाएगी। उन वीडियोस को यदि आप देखते हैं तो उसमें फिर आपका वाचन हो गया, फिर आपका वो श्रवण हो जाएगा, और उसके ऊपर के जो प्रश्नोत्तर के सत्र उसको यदि ऐसे रूप में यदि इसको देखते हैं तो उसको आप ज्यादा अपने जीवन में उतार सकते हैं, उसका ज्यादा आपको लाभ मिलेगा।
चलिए अभी फिलहाल इस प्रश्नोत्तर के सत्र को आपके हवाले कर देते हैं। आपके मन में इसके प्रति जो भी प्रश्न है उन प्रश्नों को पहले सुन लेते हैं, फिर उसके ऊपर हम लोग चर्चा यहाँ पे करेंगे। ओवर टू यू स्मिता जी। जय गुरुदेव। आज का वीडियो बहुत सुंदर था। ये चैप्टर इतना सुंदर है, 103 और 104 बहुत अहो वाओ। लास्ट में ये शब्द निकल है एकदम कि पहले बोलती थी, सुनती थी कि अष्टावक्र गीता में अहो अहो जनक राजा बोलते हैं, तो मुझे लगा कि ऐसे कैसे बोलते होंगे, ऐसा अनुभव कैसे आता होगा। पर आज का जो 130 नंबर का वीडियो सुना और लास्ट एंडिंग में बताया, सच में सही में अहो वाव निकला। क्योंकि मन में ऐसे आता था, ब्रह्म ज्ञान तो बहुत सालों से पढ़ते सुनते थे, पर ये बहुत दूर है, बहुत दूर है। कहाँ तो भी दिखेगा, क्या दिखेगा, कैसे मिलेगा, ये आत्मा कहाँ जाएगा, कैसे विलीन होगा, आत्म साक्षात्कार, ऐसे बहुत बहुत है। पर आज जो एंड में आपने बताया कि हमारे अंदर ही पूरा ब्रह्मांड है, आत्मा में, यहीं पे परलोक है। अलग अलग कोई शिवलोक है, कोई ब्रह्मलोक है, यहाँ वहां या ध्यान में मत देखो। जो अंदर की जो भावना है, इस ये सुनकर अहो वाव ये शब्द सही में निकला है। आपको शतशः नमन, गुरुदेव को नमन, साईं बाबा को नमन। थैंक यू सो मच। तो ये जो सही मार्ग मिला, आपकी वाणी से सुनने को मिल रहा है, पढ़ने को मिल रहा है, और ये ग्रंथ भी कितने जल्दी प्राप्त हुआ। जैसे आपसे सुना और आपने उपलब्ध करके दिया, और कितने 1-2 दिन में, शायद दूसरे दिन मिला, आज बताए और दूसरे दिन ही प्राप्त भी हुआ। ये सही में गुरु की कृपा ही इसको बोलनी चाहिए। और ये जो हम ब्रह्म ज्ञान सुनते आए, आत्म साक्षात्कार और आत्मा क्या चीज है, ब्रह्म ज्ञानी क्या है, मुक्ति, तो इसमें आज जो पढ़े सुना विवेक वीडियो में, तो जो अतिवाहिक शरीर है वो नहीं छूटता। प्रॉब्लम वही पे आती है। हम बाकी जो बोलते हैं स्थूल शरीर देह, पर जो सूक्ष्म शरीर जो है ना, वो बड़ा बीच बीच में हमको तकलीफ देता है। हमारी वासना भावना, ये जो मन है अतिवाहिक सेटल बॉडी जो बोलते हैं, तो ये छूटने के लिए है, बहुत काम आ रहा है ये ग्रंथ और ये वीडियो। आपका जो सत्र चल रहा है योग वासिष्ठ, इसके लिए बहुत काम आ रहा है। क्योंकि पहले सुनते थे तो बहुत दूर दूर लगता था, पढ़ते थे तो बहुत दूर लगता था, पर आचरण में आने के लिए जो सही मार्ग चाहिए था, तो वो निकलने के लिए, मन वासना शुद्ध होने के लिए, सही प्राप्त होने के लिए सही मार्ग मिला। इसके लिए मैं खुद को बहुत बहुत भाग्यशाली समझती हूँ। ऐसे लगता है कि ये सब सुने, सबने इस मार्ग से चलना चाहिए। हमारा अतिवाहिक शरीर ही नहीं छूटता है, उसी में हम फंसे रहते हैं। पर इसके लिए धीरे धीरे सफाई हो रही है, रोज के सुन के, रोज के पढ़ के, आप बताते, स्पष्टीकरण करते, और ऐसे लगता है ये आपसे और बार सुने, आपकी वाणी सुनती रहे, क्योंकि धुलाई हो रही है, सफाई हो रही है रोज की रोज। इसके लिए बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच सोमेश्वर जी, थैंक यू गुरुदेव। इसमें 103 चैप्टर जो है विवेकी पुरुषाचा आचार, इसमें एक शब्द आया है श्रांत। वशिष्ठ मुनी रामाला म्हणते हैं, ध्यान वृक्षाचे रूपक जो बताया मनोमृग जो है, उसको ध्यान वृक्ष के नीचे कैसी विश्रांति मिलती है, तो उससे अतिशय श्रांत झालेला असा जो आहे, तो तो एक शब्द नहीं समझला। और उसके बाद साधक जो रहते हैं दूसरों के लिए, वो कैसे आदर्श बन सकते हैं, दूसरों के लिए साधक कैसे आदर्श बन सकते हैं, साधक का कैसे रहना चाहिए। और वो जो संपत्ति बोलते हम कि संपत्ति यानी पैसा, गाड़ी, बंगला, आपकी स्टेट नहीं, तो अपनी जो दैवी संपत्ति जो बताई है, तो वो उसका उत्कर्ष कैसे करना चाहिए।
हमारी वो दैवी संपत्ति कैसी बढ़नी चाहिए, उसका उत्कर्ष कैसे करना चाहिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। क्योंकि हम देखते हैं कि डेथ होती है तो कोई अपनी गाड़ी बंगला पैसा सोना लेके नहीं जाता है, खाली हाथ लेके आया था, खाली हाथ ही जाएगा। उसमें एक अच्छा सा भजन भी है, साचो तेरो नाम है, साचो तेरो नाम है, झूठी जग की लालसा, साचो तेरो नाम है। क्या लेकर तू आया जग में, क्या लेकर तू जाएगा, क्या लेकर तू जाएगा, मुट्ठी बांध कर आया जग में, हाथ पसारे जाएगा, हाथ पसारे जाएगा। सीताराम बोलो, राधे श्याम बोलो, राधे श्याम बोलो, सीताराम बोलो। तो ये जो गुरु की वाणी रहती है तो वो हमको समझाती है, सत्संग में हमको समझता है कि ये संपत्ति यानी गाड़ी, अपनी पैसा सोना नहीं, तो जो दैवी संपत्ति यहाँ जो बताई है वो हमारे अंदर बढ़ने को चाहिए, तो उसका एक्सप्लेन करना। और फिर मौनी कैसे बन जाते हैं, मौनी होना भी जरूरी है। हम बहुत बड़ा बिना काम से कहीं कहीं ज्यादा ही अपनी बड़बड़ करके अपना आदर्श दिखाने जाते हैं खुद को, पर वो अंदर से मौन आत्मा कैसा मौन में रहता है, तो इसका ये 103 चैप्टर में वशिष्ठ मुनि राम जी को बताते हैं, तो इसका थोड़ा एक्सप्लेन कर देना। 104 का नेक्स्ट, और कोई पूछना हो? जय गुरुदेव। 103rd चैप्टर जो था उसमें से किसी को और कुछ प्रश्न है तो आप जरूर पूछ सकते हैं, फिर हम लोग 104 के भी प्रश्न यहाँ पे ले लेंगे। आपके रेफरेंस के लिए मैं वो सारे प्रश्न यहाँ पे चार्ट पे भी टाइप करके रख देता हूँ, ताकि कोई प्रश्न छूटे नहीं, तो फिर वो स्क्रॉल करके हम लोग उसको देख सकते हैं कि कोई प्रश्न छूट गया क्या। तो आपके यदि कुछ प्रश्न है तो जरूर आप अनम्यूट करके यहाँ पे प्रस्तुत कर सकते हैं। Does anybody have any question related to chapter number 3, या जो भी चैप्टर यहाँ पे डाले हुए उससे रिलेटेड कुछ प्रश्न? कुछ है तो आप चैट पे भी लिख सकते हैं या आप बात करके भी बता सकते हैं। स्मिता जी वी कैन कल, हाँ प्रतिमा जी या गो अहेड। जय गुरुदेव, बोलिए। मुझे एक दादा की एक क्या आपने बोला किया हमारा मन और बुद्धि वो पंचभूत से बना हुआ है, ऐसा मुझे लगा, क्या यही हुआ? प्रतिमा जी थोड़ा सा आपका आवाज क्लियर नहीं आया, तो मुझे प्रश्न समझ में नहीं आया। स्मिता जी कैन यू रिपीट योर क्वेश्चन यदि आपको समझ में आया प्रश्न, नहीं तो फिर प्रतिमा जी आपको रिपीट करना पड़ेगा। स्मिता जी आपको समझ में आया प्रतिमा जी का नहीं, प्रश्न? क्लियर नहीं सुनने आया। प्रतिमा जी आपको अपना प्रश्न फिर से रिपीट करना पड़ेगा, कैन यू प्लीज रिपीट दैट? भैया मुझे ऐसा लगा, पता नहीं कि क्या मैंने ठीक से सुना कि नहीं, वो इससे मुझे लगा आपने बोला क्या मौन और बुद्धि, हमारा मौन और बुद्धि कौन से बुद्धि से बना हुआ है, ऐसा आपने बोला क्या? हाँ, मन और बुद्धि से रिलेटेड क्या प्रश्न है आपका? ये तो सूक्ष्म है, लेकिन ये पंचभूत से बना हुआ है कि पंचभूत से नहीं बना हुआ है? रियली हम लोग डेफिनेटली बात सुन नहीं पा रहे ठीक से प्रतिमा जी। मन और बुद्धि मुझे समझ में आया, तो यदि आप टाइप कर सकते हैं ना तो आप टाइप भी कर सकते हैं अपना प्रश्न चैट के ऊपर। टाइपिंग आपको आता है चैट के ऊपर कैसे टाइप करना है? देखती हूँ। हाँ देखिए, नहीं तो आप धीरे धीरे बोलिए ना, थोड़ा स्लो होके बोलिए तो फिर वो ज्यादा समझ में आएगा। स्लोली आप बोलिए आपके प्रश्न। मन और बुद्धि इतना सुनाई दिया मुझे, मन और बुद्धि से रिलेटेड आपका क्या प्रश्न है वो पूछिए।
मन और बुद्धि से कुछ तो प्रश्न है, लेकिन प्रश्न सुनाई नहीं। किसी को सुनाई दिया क्या ठीक से? प्रतिमा जी आप टाइप करके हाँ मनीष जी जय बोलिए। गुरुदेव। मन और बुद्धि और सुनाई दिया है, बाकी थोड़ा पता नहीं लगा उन्होंने क्या हाँ पूछा है। इसीलिए मैंने रिक्वेस्ट किया उनको। मुझे लैंग्वेज प्रॉब्लम है, दीदी अच्छे से नहीं बोल पाती हूँ। ठीक है भैया, जी जी जी। बोलिए, आपकी कुछ कुछ बातें सुनाई देती है ना, तो प्रतिमा जी कुछ बातें सुनाई नहीं दे रही। आप धीरे धीरे बोलिए ना तो समझ में आएगा। आप बोलिए। हाँ भैया, तो हाँ, मन और बुद्धि तो पंचभूत से बाहर है क्या कि अंदर है? पंचभूत से मिला हुआ वो बना हुआ है क्या? आई एम रियली सॉरी, मुझे समझ में आ रहा है। चलो कोई बात नहीं, ठीक है। आप टाइप कीजिए, चैट पे टाइप कीजिए। और किसी के कुछ 103 नंबर के चैप्टर से कुछ प्रश्न है क्या? तो आप जरूर यहाँ पे पूछे या चैट के ऊपर टाइप करें। यदि नहीं तो फिर 104 के चैप्टर के जो प्रश्न है उनको भी हम लोग यहाँ पे सुन लेते हैं। स्मिता जी। जय गुरुदेव। अतिवाहिक शरीर वक्षनाथ। हाँ मनीष जी ने प्रश्न यहाँ पे लिख लिया है कि शरीर हाँ जी, स्पीक अबाउट इट, किया है मैंने, चैट के ऊपर डाल दिया है। विल टॉक अबाउट। ठीक है। यहाँ पे 580 पेज पे बाह्यारंभ अंतरारंभ ये जो बताए हैं संकल्प कल्पना, तो डिस्पैशन जो वैराग्य आता है तो वो बाह्यारंभ और अंतरारंभ इसका एक्सप्लेन कर देना कि ये क्या होते हैं बाह्यारंभ और अंतरारंभ। और बाद हमको जो जग दिखता है तो उस जैसे हम आत्म स्वरूप में जाते हैं तो ये बाह्य जगत जो होता है वो कैसे अभ्रा जैसे उसमें डिजॉल्व हो जाता है। वशिष्ठ मुनि इसको कैसे एक्सप्लेन कर रहे हैं कि बाह्य जग जो दिखता है, दिखने वाला जगत होता है, वो कैसे डिजॉल्व हो सकता है उसी में। और वो जो अतिवाहिक शरीर बताया सूक्ष्म देह, वो हमको ब्रह्म के तरफ कैसे लेके जाते, वो प्रोसेस वहां पे उन्होंने एक्सप्लेन किया है। तो उसका एक्सप्लेनेशन कर देना कि अतिवाहिक शरीर सूक्ष्म शरीर जो का हमारा रहता है लिंग शरीर, वो परब्रह्म के तरफ कैसे जाता है। तत्वमसि, यहाँ एक शब्द बताया है वशिष्ठ मुनि राम जी को, ये तत्वमसि महावाक्य ये कैसे जान लेना है। सर्व त्याग, यानी कौन से बातों का त्याग करना चाहिए, सर्व त्याग। अपूरणीयान महतो महीयान, इसका समझ में नहीं आया। अनोरणीयान महतो महीयान, कहाँ पे है वो? पेज नंबर 582 104 चैप्टर में। हाँ अनोरणीयान ऊपर पे है, अनोरणीयान महतो महीयान। टॉप पे है, टॉप पे 582 पे वैराग्य यही अग्नि है, सर्वत्याग वायु यहाँ पे है। रामा आत्ममग्न पुरुषाचे चित्त निर्विषय होते ही पहिली लाईन आहे आणि त्याच्यावरती हा संस्कृत शब्द आहे अनोरणीयान महत्वमहीयान। 582 पेज नंबर 582। उसमें क्या है? अनोरणीयान
महतो महियान। नहीं, ये इसमें नहीं है, दोनों वर्जन में थोड़ा डिफरेंस है। अरे मेरा- हाँ, अच्छा होगा, हाँ ऐसे होगा, हाँ। आप हाँ, टॉपिक कौन से टॉपिक में है ये? ये इसमें लिखा है रामा आत्ममग्न पुरुषाचे चित्त निर्विषय होते। हेडिंग 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 इधर से कंटिन्यू हो रहा है, तत्वमसी से कंटिन्यू हो रहा है, ध्यानात स्वरूप दर्शन। हेडिंग ध्यानात स्वरूप दर्शन है वो मेरे पास। उसमें कितना नंबर का प्यारा? टॉप पे है 582 पे। हाँ पैरा बताओ तो 1 2 3 4 5वां पैरा। वासनांचा क्षय हाच जो परलोक आहे ना, याच्या आधीचा पैरा आहे। वासनांचा क्षय हाच परलोक, याच्या आधीचा वरचा पैरा हा दिसला का? वासनांचा क्षय हाच परलोक। वासनांचा क्षय हा परलोक तो बघितला मी, त्याच्यानंतर नाही, त्याच्या वरच्या पॅरिग्राफ मध्ये हा शब्द आलाय अनोरणीयान महत्व महियान। मला वाटतं हा संस्कृत मधलं वाक्य आहे बहुतेक। हाँ, ठीक है। हाँ अच्छा, एक हेडिंग ओनली, हाँ हे दूसरा है, महत्व। दो हाँ होते हैं, पेज में दो होते हैं, उसमें दूसरे इसमें। हाँ हाँ, यस 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 यस, ये बहुत सुंदर वाला है। ये एक्सप्लेन कर, वासनांचा क्षय हाच परलोक। और बाद में नर ही नारायण होता है, ऐसे को वशिष्ठ मुनी बोलते हैं कि ऐसे नारायण को, नर रूपी नारायण सूर्याला माझा नमस्कार असतो। हमारे इसमें जो अतिवाहिक शरीर वासना है वो कैसे निकल सकती है, इसके लिए निकलने के लिए ये बहुत हमको उपयोग में आ रहा है। ठीक है, तो हमने टॉपिक तो सारे कवर कर लिए। अभी इन टॉपिक के पर कुछ स्पेसिफिक प्रश्न है ना, तो उन प्रश्नों को आप पूछे। हम मनीष जी, आपका कुछ प्रश्न है तो पूछिए। मैंने कहना, मुझे लगा उन्होंने कहा जैसे मन बुद्धि पंच तत्व से बनाया, पंच वो से बनाया, ऐसे मेरे को लगा उन्होंने कुछ कहा, पूछा, या पंच तत्व से या पंच ऐसे कुछ कहा। तो नहीं होता है तब तक क्या बात करें ना, मुझे क्लियर नहीं हुआ। अच्छा, हाँ मुझे ऐसे कुछ लगा शायद। ठीक है, मन ये बुद्धि मन बुद्धि पंच तत्व से, ये भी देख लेना अगर ये बनता है सवाल। पंच तत्व से बनाया, पंच तत्व से सब कुछ सामने वाले पत्थर भी पंच तत्व से बने हैं, और अपने अंदर का सामने अच्छा, कंप्यूटर भी पंच तत्व से ही बना है। तो पंच तत्व से तो सब कुछ ही बना है ना? तो ठीक है, प्रश्न नहीं समझ में आया। ठीक है। ठीक है, दैट्स ओके। आपके कुछ प्रश्न है तो आप जरूर पूछें। चलिए, काफी सारे प्रश्न यहाँ पे हैं। यदि बीच में आपका कुछ प्रश्न आते हैं तो आप बीच में भी रोक के भी मुझे प्रश्न पूछ सकते हैं। अभी हम लोग क्या करते हैं, इन जो सारे जो प्रश्न है इनकी तरफ देखते हैं। तो मेरी जो फ्लो था उस एग्जैक्टली फ्लो में तो नहीं जाता हूँ, बिकॉज ये फ्लो हमने वीडियो में पहला जो श्रवण किया था उसमें ये काफी सारी चीजें कवर्ड है। तो हम लोग स्पेसिफिक जो प्रश्न है उनकी तरफ यहाँ पे देखते हैं। टू सेट द बैकग्राउंड, जो वशिष्ठ मुनि प्रभु रामचंद्र जी को कहते हैं कि हे रामा, मैंने अब तक तुम्हें जो अपना ध्यान रूपी जो वृक्ष है, वो ध्यान रूपी वृक्ष किस तरह से वो उसका बीज ध्यान के रूप में अंकुरित हो जाता है, किस तरह से तुम उस बीज को अंकुरित करके कैसे तुम उसको कल्प वृक्ष में परिवर्तित करने के लिए तुम्हें क्या 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 करना चाहिए, वो सब कुछ मैंने तुम्हें यहाँ पे बताया। यहाँ पे फिर आगे चल के अभी मैं तुम्हें जो विवेकी जो पुरुष होते हैं, वो विवेकी पुरुष कैसे अपने आप को शांत होके, जो मरण मूर्छादि जो संकट होता है उससे जो शरीर उनका कितना पड़ा होता है, ऐसे पुरुषों को विश्रांति की इच्छा होती है, तो बोलते वो कैसे उनको फिर प्राप्त होती है और कैसे संपादन वो कर सकता है, उसके गुणों के बारे में और उनके क्रम के बारे में आज मैं तुम्हें बताता हूँ। यही टॉपिक है अपना कि विवेक के जो पुरुष होते हैं उनका आचार कैसा होता है। तो
इसके लिए फिर जो वशिष्ठ मुनि प्रभु रामचंद्र जी कहते हैं, ये संसार का जो सारा चक्कर है, इसमें जिसमें वैराग्य या विवेक का जो लवलेश भी यदि नहीं होता है, तो फिर उसमें उस मार्ग के ऊपर चलते 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 वो क्या करता है, बहुत सारे श्रम वहां पे करता है ना। उसको बहुत सारे श्रम वहां पे करने पड़ते हैं, और फिर क्या करता है वो कि ऐसा करने कहते हैं जो अपनी जो विवेक रूपी जो छाया, ध्यान रूपी कल्प वृक्ष की जो छाया है, उसकी छाया में वो आके उसका प्रवास वहां पे रुक जाता है। उसको वहां पे साधु पुरुष का जो साधुत्व का जो साधु संग समागम उसके जीवन में आता है, उसके वजह से जो उसको विचार आते हैं, उसके जो विस्तार होता है, उसका गुणों का आश्रय करना, यही उसका जीवन का लक्ष्य बनता है। मतलब ऐसे फिर मार्गस्थ मनुष्य जो छाया के यज्ञ के युग से जो रहता है, वो अपने आप को जो मुमुक्षु अडानी ग्राम में जन रहते हैं उनसे थोड़ा दूर ही रहता है। तो अपने भी जीवन में देखो ना, अपने जीवन में गुरु आ जाते हैं, हम लोग आर्ट ऑफ लिविंग में आ जाते हैं, तो फिर बाकी के जो अपने जो कई सारे जो संग होते हैं, जो कुसंगति जिसको कह सकते हैं हम लोग, कुसंगति हमारा मन ही नहीं करता उनके साथ रहने का। वो ऐसा नहीं कि उनके प्रति कोई घृणा मन में उत्पन्न हो गई, ये बात नहीं है। इनिशियली वो होता भी है, लेकिन आगे बढ़ के वो घृणा भी निकल जाती है ना। तो किसी प्रति कोई घृणा नहीं है, लेकिन अक्सर हमारे जीवन में होता है कि हम लोग ऐसे लोगों के बीच में या ऐसे व्यक्ति वस्तु परिस्थिति के अराउंड हमारा मन उसमें टिकता नहीं। वो सुख उससे कुछ मिलता भी होगा तो वो क्षणिक लगने लगता है, और वो तुच्छ लगने लगता है ना। तो उसमें हम लोग उलझते नहीं है, तो अपना आप वो फिर क्या करते हैं, ऐसे लोगों से वो दूर रहते हैं। तो ऐसे जो साधक होते हैं वो अपनी जीवन में किस प्रकार का आदर्श दूसरों के सामने प्रस्तुत करते हैं, तो किस तरह का उनका व्यवहार, किस तरह का विवेक जो आचार होता है वो कैसा होता है। तो ऐसे जो लोग रहते हैं, जो साधक रहते हैं, वो हमेशा अपने अराउंड जो है सबसे पहले सज्जन जो लोग होते हैं उनको ढूंढते हैं, फिर वो उनको ऑब्जर्व करते हैं कि उनके जो लक्षण होते हैं, उनके लक्षण कैसे होते हैं, उसको ऑब्जर्व करते हैं। सदा सर्वदा उनके सानिध्य में रहने का प्रयत्न करते हैं। वो अपना एक ग्रुप बना लेते हैं, और अपना ग्रुप बना के फिर उसी में वहां पे संघ में संगच्छत्वम जिसको हम लोग कहते हैं, तो उधर से ही शुरुआत होती है आर्ट ऑफ लिविंग के स्टार्टिंग के प्रोग्राम की, दैट इट्स अ गुड आइडिया टू बी इन अ कंपनी ऑफ द गुड पीपल। संगच्छत्वम, संग रहो, एक साथ आओ और एक साथ रहो। तो उसके कई सारे फायदे यहाँ पे होते हैं। यदि आपका कभी कुछ मन नहीं लगा, कभी कुछ मन इधर उधर खींचने लगा, तो ये संग में होने की वजह से क्या करते हैं, वो तुम्हें पुल कर देते। तो यही बात देखो कितनी एप्लीकेबल होती है। जैसे तुम्हें आईएएस बनना है या तुम्हें आईआईटी में पढ़ना है, जेईई का पढ़ाई चल रहा है, तो यदि तुम्हारा संग वैसे रहेगा तो वो संग में तुम क्या करोगे, संग जो बना लोगे उसमें करोगे। एक आध दिन तुम्हें मन नहीं रहेगा तब भी वो वही बात होती रहेगी हमेशा। रूम में भी वही बात, स्कूल में भी वही, कॉलेज में भी वही बात, कहीं पे घूमने फिरने जाओ वही बात, एक ही बात, बिकॉज वो संग वैसा बन चुका है ना। तो वो कहीं तुम्हें फिर दूसरे संग से जो कोई लोग है और शायद तुम्हें वहां पे पुल करने का प्रयत्न करेंगे, तो तुम्हारे जो संग वाले लोग रहेंगे बोलेंगे नहीं नहीं अपना भी फोकस है, अभी देयर इज लॉट ऑफ सिलेबस दैट इज पेंडिंग। यदि हम लोग उतना अभी आज 4 घंटे नहीं देंगे इसको तो वो कंप्लीट नहीं होगा, इनकम्प्लीट हो जाएगा। तो फिर वो जो स्पोर्ट्स के लिए या कुछ म्यूजिक के लिए या और कुछ डांस पार्टी के लिए बुलाने वाले जो लोग हैं, फिर वहां पे तुम लोग जाओगे नहीं, उतने तुम्हारे घंटे बच जाएंगे, जस्ट बिकॉज ऑफ द संग। जस्ट बिकॉज ऑफ द संग जो था वो तुम्हें क्या करेंगे, उधर जाने से रोक लेंगे। तो इसीलिए जो जो साधक जो होता है वो सबसे पहले क्या करता है, ऐसे सज्जनों का क्या करने लगता है, अनुकरण करने लगता है, उनके संग में हो रहे। फिर उसके बाद में क्या करते हुए दिखाई देता होता है, वो स्नान दान तप इत्यादि सारे धर्म कार्य वो करने लगता है, उस पद के ऊपर जाता है वही करने लगता है। उसी का उत्कर्ष होकर उसके व्यवहार जो होते हैं वो निष्कष्ट पर जो होते हैं उस पर करते रहता है। मतलब किसी भी प्रकार का उसके मन में कपट नहीं रहता, निष्कपट होके वो सारे व्यवहार वहां पे करते हुए दिखा ना। भ्रष्टाचार वगैरह ये सब सारी जो चीजें जो इम्पेशंस होके वासनाओं के चक्कर में, इच्छाओं के चक्कर में जल्दी पाने की जो प्रक्रिया में इंसान फंस जाता है, वो कपट करने लगता है। तो बोलते हैं सबसे पहले ये साधक जो है तो निष्कपट होके अपने सारे धर्म कार्य करते रहता है। फिर उसके जो कृत्य रहते हैं वो सौम्य और उदार होते हैं। चंद्र बिंब के भांति वो अमृत के भांति उसका व्यवहार लोगों को आह्लाददायक होता है।
उसका स्वपक्ष का जो राग लोभ इत्यादि वृत्तियां उसमें नहीं होती है। परहित तत्पर होने की वजह से दूसरों के संतोष मिलने के लिए उसकी इच्छा के प्रमाणे वैसे वो क्या करता है अपने जीवन में व्यवहार करते रहता है। मतलब ऐसा जो व्यक्ति होता है वो लोगों का अतिशय प्रिय बन जाता है। पवित्र कर्मों की भी उसको क्या बनते हैं साथ मिलने लगती है और फिर उसका अपने यहाँ की जो सर्वलोकों में उत्कृष्ट होके वो रहता है। तो हम लोगों ने देखा कि प्रभु रामचंद्र जी को पुरुषोत्तम कहा जाता है, माने पुरुषों में उत्तम। यदि कोई पुरुष है कोई स्त्री है वो अपनी जीवन में यदि उसको अपना जीवन जीना है तो उसका व्यवहार अपने जीवन में कैसा होना चाहिए, उस व्यवहार को यहाँ पे यदि हम लोग देखते हैं तो उस पुरुषों में उत्तम से उत्तम व्यवहार उसका वहां पे उत्कृष्ट व्यवहार वो होता है, वो उत्कृष्ट होता है। मतलब ऐसे व्यवहार में सबको सुख सुख देने वाला व्यवहार वो करता है। स्फूर्ति पद नूतन संगति जो होती है, जो स्नेहल निर्मल मृदु चित्ताकर्ष ऐसे सुख देने वाली उनकी संगति हो जाती है। ऐसे विवेकी पुरुष का जो चरित्र होता है वो कैसा होता है, तो बोले शीतल पवित्र ऐसा उनका चरित्र यहाँ पे होता है। चंद्र किरणों के समूह के बातें वो सबको आनंद देते हैं। साधु समागम जैसे जो मन में विश्रांति होती है, ऐसे पुष्पाच्छादित सुगंधि उद्यान निर्भय उसमें निवांत होने से भी वो प्राप्त नहीं होती। मतलब वो इधर उधर घूमने से विषयों से जो शांति या जो सुख प्राप्त नहीं होता वो सिर्फ और सिर्फ ऐसे साधुओं के संग में प्राप्त हो जाता है। तो जिस तरह से गरिमा जी का प्रश्न था कि गुरुदेव के सानिध्य में जाते हैं कैसे हमें वो सुख प्राप्त हो जाता है, कैसे हमें वो शांति सारे प्रश्न मिट जाते हैं, मतलब हाउ डज वी फील लाइक दैट, कैसे वो अनुभव आता है। तो यही वजह होती है कि विवेकी पुरुष होते जो साधक होते वो अपने आप ऐसे लोगों के साथ जाके उनको ऐसे अनुभव प्राप्त होते, इसलिए फिर वो बार बार उस उनके साथ रहना चाहते हैं, उनके संग में वो रहना चाहते हैं। बोलते अपने आप फिर गंगा जल के स्नान करने से जिस तरह से पापों की नाश हो जाता है, वैसे ही यह इन विवेकी पुरुषों के जीवन में साथ में होने से वो प्रेम और आस्था अपने जीवन में उत्पन्न हो जाती है और उनको प्रिय लगने वाले जो देव गंधर्व मानव कन्या इसमें उनका रस वहां पे नहीं रहता है। ऐसे संसार के सागर का जो परतीर है उस परतीर को जाने के लिए उसके तारने वाली जो इच्छा होती है और उसका योग्य विरक्त और विवेकी सज्जन जो होते हैं उनकी संगति से सही सुख और सौंदर्य अपने जीवन में उनको प्राप्त होने लगता है। मतलब फिर वो उसके बाद में उचित कर्म करके पुरुष का जो बुद्धि होते हैं उनकी जो निष्काम जो कर्म होते हैं शास्त्र के अनुसार जो अनुष्ठान में जो बताई चीजें होती है उसकी वजह से चित्ताक में जो उत्पन्न हुए जो दोष है जो राग है सारे जो काम क्रोध लोभ मद मोह मत्सर रहते हुए अपने आप ही वो दूर होके वो फिर क्या होते हैं अपने आत्म को जानने की इच्छा उनमें पैदा हो जाती है। मतलब फिर वो आईने के बाद जो प्रतिबिंब होता है और जो गुरुमुख से निकलने वाले सारे शास्त्रार्थ के जो शब्द होते हैं उनकी तरफ उनका मन अपने आप जाता है और ऐसे विवेक युक्त हृदय से उत्कर्ष पाते हुए फिर वो अपनी ही जिस तरह से कोई जो केली का पेड़ होता है वो कैसे एकदम दष्ट पुष्ट होके वहां पे वो बनता है, वैसे ही वो सद्बुद्धि में आके उनके अतीन्द्रिय जो होते हैं उससे अर्थ और विशेष अर्थ धारण करने वाले जो सत्य रूप जानने वाली जो प्रज्ञा होती है वो उनके जीवन में वो बढ़ती जाती है। बोलते ऐसे साधु का उसका अनुभव होता है, ऐसे साधु का जो अंतःकरण होता है वो अंतःकरण शुद्ध हो चुका होता है, शास्त्रार्थों से उसका जो मल होता है वो नष्ट हो चुका होता है। बोलते ऐसे इसके ऊपर बस एकदम तेजस्वी वस्त्र के भांति उनकी जो काया होती है वो चमकने लगती है ना, जैसे कि सूर्य का जो प्रकाश है ऐसा प्रकाश ज्ञान का प्रकाश उनके अंदर से झलकता है। ऐसे दैवत्यमान स्वतेज साधु और जो विवेकी पुरुष होते हैं ऐसे विवेकी पुरुष शास्त्र और साधु समागम इसका सतत अंतःकरण में होने के लिए अनुकरण और अनुसरण ये कहते हैं। बोलते ये इसके पीछे इतना पागलपन इनका बढ़ जाता है तो बोलते बिल्कुल इतना अभिनिवेश, अभिनिवेश माने ऑब्सेशन को अभिनिवेश कहते हैं। तो वो अभिनिवेश के कारण इसी के प्रति इतना वो लोग इसमें ये हो जाते हैं अट्रैक्ट हो जाते हैं कि उनको नींद में भी फिर वही दिखाई नहीं देता है। तो वो उनके स्वप्न में भी उनको नींद में भी वही उसी प्रकार के चित्र उसी प्रकार के प्रसंग उसी प्रकार के साधु समागम साधु पुरुष देवताओं को वो क्या करता है देखता भी है और अनुभव करता है। मैंने जड़ी स्थली पाषाणी जागृत अवस्थे स्वप्नावस्थे पर उनको वही चीज दिखाई देती है,
उस ईश्वर को ही देखते हैं, वो साधु समागम को देखते हैं, वैसे ही वाणी, वैसे ही संग उनको दिखाई देता है, तो ऐसे उनका हो जाता है। तो बोलते ऐसे करते 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 उनको जो दैवी संपत्तियां जो उनकी होती है, उनकी दैवी संपत्तियों का क्या होने लगता है, धीरे 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 उत्कर्ष होने लगता है। बोलते ये शास्त्राभ्यास से उनकी जो निसंशय होने वाला जो विवेक होते हैं, और क्रम क्रम से सज्जनता को प्राप्त होते रहता है। फिर वो किस तरह से करता है कि जो अपना पिंजरा रहता है उसको विषयों उपभोग का जो पिंजरा रहता है उससे किसी पक्षी को यदि कैसे मुक्त कर दिया जाए तो उसका कैसे व्यवहार रहता है, उसके स्वातंत्र क्या, उस फ्रीडम का वो सज्जन पुरुष क्या करता है, विवेकी पुरुष अनुभव लेने लगता है। तो ये रामा ऐसे भोगों से आसक्तियों से उसकी तरफ अटके रहना बोलते ये किसी का भी बड़ा दुर्भाग्य होता है। लेकिन जो विवेकी पुरुष रहते हैं ऐसे भोगों विषयी दीनता से उसके रहित होते, उनकी मुख की कांति जिस तरह से जो राहु के मुख से निकलने वाला जो चंद्र ग्रहण छूटने के ऊपर जो चंद्र जिस तरह से प्रकाशमान होता है, वो उसी तरह से इनकी भी स्थिति यहाँ पे होती है। ऐसे कई सारे छोटे 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 उदाहरण देखिए यहाँ पे, जो विवेक को जो आचरण जब होता है तो उनकी स्थिति कैसे होती है, इस तरह से वशिष्ठ मुनि प्रभु रामचंद्र जी को यहाँ पे एक्सप्लेन करते रहते हैं। तो ऐसे करते 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 जिस तरह से यह सारा जो फिर जो तृष्णा का जो तृण होता है, उन तृणों के पीछे ये जाता नहीं है, हमेशा जो देव रूपी जो कल्पवृक्ष होता है उसके सानिध्य में रह के उसकी सारी इच्छाएं अपने आप ही यहाँ पे पूर्ण होने लगती है, यश और कीर्ति अपने आप उसके पास में आने लगती है। फिर वो उसके बाद में जो अपने भोग होते हैं मतलब उनका परित्याग करने जैसा, या उसके जीवन में जो संतोष उत्पन्न हो जाता है, जो आनंद तृप्ति समाधान उसके जीवन में उत्पन्न हो जाता है, तो उसके प्रति जो बाकी की सारी चीजों के प्रति कुछ घृणा जो पहले इनिशियली जो होते हैं, जैसे हमने योग की पहले शुरुआत की तो वहां पे हमने स्त्री की निंदा की, वहां पे हमने लक्ष्मी की निंदा की, माने स्त्री और स्त्री पुरुष माने काम वासना की निंदा की। तो फिर वहां पे लक्ष्मी जो आती है जीवन में तो कैसे अहंकारी लोग पुरुष हो जाते हैं, कैसे अपने जीवन में उनके दम्भ आ जाते हैं, उसके उनकी वजह से जो उनके अंदर जो बदलाव मनुष्य में देखने को मिलते हैं, मतलब उन बदलाव की निंदा माने लक्ष्मी की निंदा वहां पे की। तो ये पहले इनिशियली जो जिसकी निंदा की या जिसके रिले मन में घृणा उत्पन्न हुई, लेकिन एक स्टेज उसमें रहते रहते ऐसी एक स्टेज आ जाती है उस विवेकी पुरुष की कि लेकिन उस वक्त उनको ऐसे जो भोग जो रहते हैं अपने जीवन के, उन भोग को भोगते हुए उसके प्रति उनकी जीवन में कोई घृणा यहाँ पे नहीं होती है, उसके प्रति अवर्जन जिसको हम लोग कहते हैं, वो अवर्जन भी उनकी जीवन में यहाँ पे नहीं रहता। सो दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल स्टेज है ना, जो इनिशियली जो हम लोग जो बीजांकुर जब होता है, ध्यान का अंकुर जब फूटता है, जो वो छोटा सा अंकुरित हो जाता है, तब कहीं जाके ये विषयों के जो भेड़ बकरी है वो आके उसको खाना ले, उसके लिए क्या करते हैं हम लोग, वो कुंपण बनाते हैं, वो डिसिप्लिन का कुंपण, वो तप का कुंपण, वो जो अपनी साधना का कुंपण, वो कुंपण बनाते, ताकि क्या करते हैं उसकी वजह से विषयों के जो भेड़ बकरी है आके उस जो अंकुरित हुआ जो बीज था उसको खाना ले। तो इनिशियली ये सब कुछ इसके प्रति घृणा, उसके प्रति आवर्जन, ये सब कुछ इनिशियली करते हैं, वो बना लेते हैं, उसका त्याग करते हैं, जानबूझ के उसका त्याग करते हैं, है ना, ये इनिशियली बनाए रखते हैं। लेकिन जब वो वृक्ष के कल्प वृक्ष के बाद जब वो बड़ा हो जाता है तो उसके बाद में फिर क्या इन सब की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो फिर वो जो अपनी जीवन में जो भोग जो होते हैं उन भोगों से वो दूर नहीं भागते, उन भोगों के प्रति आवर्जन नहीं होता, उन भोगों के प्रति घृणा नहीं उत्पन्न होती ना। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। ये एस्पेक्ट हमें उस आंसर को देगा कि कई सारे बार जो संत रहते हैं उनकी तरफ देखने वाले जो इनिशियल साधक होते हैं, अभी उनको परिपक्वता प्राप्त नहीं होती, तो दे क्वेश्चन, जो गुरुदेव जो अभी जैसे 5 स्टार होटल में कभी रुकेंगे, उनको तो कोई फर्क नहीं पड़ता झोपड़ी में रुके या 5 स्टार, उनका व्यवहार वैसे ही होता है। लेकिन कुछ लोग उनको उस दृष्टि से देखते हैं, तो वो दृष्टि मलिन दृष्टि हो जाती है। उस दृष्टि को दूर करने के लिए आज का ये ज्ञान बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो वैसे जो चैतन्य में रहते हैं, ऐसे जो विवेकी पुरुष रहते हैं, उनकी जीवन से घृणा जो होती है, किसी के भी प्रति जो अवर्जन जो होता है, मुझे ये चाहिए, ये तो होता नहीं है, लेकिन मुझे ये नहीं चाहिए, ये भी नहीं होता है। तो किसी के प्रति अवर्जन घृणा ये नहीं होता है, तो अट्रैक्शन भी नहीं है और अवर्जन भी नहीं है।
चाहिए वो वाली बात भी नहीं है और नहीं चाहिए वो वाली बात भी है। ऐसे दोनों स्थितियां उनके जीवन में क्या होती है, उत्पन्न हो जाती है। तो फिर ऐसे करते हुए जिस तरह से जो शांत और जो होता है संतोष से वो परिपूर्ण अपने जीवन में होते हैं। तो बोलते ऐसे करते करते समय वो संतुष्ट होते हैं, उनके जीवन में कुछ सिद्धियां प्राप्त भी हो जाती है, लेकिन वो सिद्धियों को ऐसे उसका शो ऑफ नहीं करते कि उसका उसके ऊपर कोई दम्भ नहीं होता है कि लुक एट मी, आई एम सो इंटेलिजेंट, लुक एट मी, आई एम सो ज्ञानी, लुक एट मी, कितनी सिद्धियां मुझे, लेकिन उनका कुछ लेना देना नहीं होता है। वो उससे क्या होते हैं, उसका बुद्धि का जो बहुमान नहीं करते। ऐसे जैसे रोगी किसी वैद्य का आश्रय करके रहता है, वैसे ही यह स्वतः का जो परम कल्याण जो होता है, ऐसे सज्जनों का यह सहवास करते हुए दिखते हैं और उनकी उदार बुद्धि शास्त्रार्थ में निमग्न होके एक महागज के भांति प्रसन्न जल से भरे हुए सरोवर में जिस तरह से आनंद से विहार करता है, वैसे ही यह निमग्न होके उनकी व्यापक तीव्र बुद्धि जो होती है शास्त्रार्थ में क्या होती है, उसी में रममान होती है, उसी में रहती है। तो बोलते फिर अपने आप ही फिर ये लोग क्या करते हैं, जो सूर्य जैसे लोगों को अंधकार से दूर करता है, वैसे ही ये लोग भी जाके अपने आजू बाजू के जो लोग रहते हैं, सज्जन जो लोग रहते हैं, उनके समीप ये लोग रहते हैं और उनकी मनुष्य से भी उनकी विपत्तियां जो होती है उसके उनको क्या करते हैं, दूर करने में, उनकी अज्ञान को दूर करने में वहां पे प्रयत्नशील होते हुए दिखाई देते हैं। ऐसे लोगों की जीवन में जो संपत्ति शुभ मार्ग के ऊपर नियुक्त करते हैं, ऐसे विवेकी पुरुष को जो विषयों में जो संतुष्ट होता है, जो संतोष वृत्ति में जो तृप्त होता है, ऐसे परिणामता स्वार्थ की उपेक्षा वो करता है, उसमें उनके जीवन में स्वार्थी जो पन रहता है, वो स्वार्थपन उनके जीवन से निकल जाता है। निस्वार्थ भाव से वो क्या करते हैं, अपने जीवन में सेवा करते हैं। फिर जो अपने जीवन में अल्प स्वल्प अन्न वस्त्रादिक जो पदार्थ होते हैं, उसका अभ्यास करके जो अपने पास जो कुछ भी है होते, सारी संपत्तियों को भी देने के लिए तैयार हो जाते हैं, अपने पास जो भी ज्ञान है उसको दान देने के तैयार होते। इसका उनके जीवन में उतना कुछ महत्व नहीं रहता, तो लेकिन वो क्या करते हैं, अपनी सारी संपत्ति अपना उसको दान में देने के लिए दे आर रेडी टू डू दैट, उनको कोई उतना फर्क नहीं पड़ता। बोलते अर्थ कारण अर्थार्जन इनमें जो फंसे हुए जो होते हैं, ऐसे लोगों की जो बुद्धि होती है कैसे अनर्थकारक हो सकती है, कैसे भ्रष्ट हो सकती है, उनको अच्छी तरह से पता होता है, इसलिए इन सारी चीजों में वो उलझते नहीं है। इसका मतलब वो अपने व्यवहार को छोड़ देते हैं, अपने कार्य को छोड़ देते हैं, वो बात नहीं है, बट उसमें एंटैंगल नहीं होते, उसमें फंसे नहीं रहते, ऐसी स्थिति उनकी होती है। मतलब उसकी वजह से जो पुरुष जो होते हैं उसको धन की इच्छा ऐसे कुछ संचय करना, माने अपरिग्रह जो है, जो अपरिग्रह माने संचय करना किसी चीज का, ऐसे संचय करने की वृत्ति उनमें नष्ट हो जाती है। मतलब किसी भी प्रकार की जो संपत्ति होती है उसको दुर्लक्ष्य करके वो क्या करते हैं, अपने पात्राधिक उपकरण जो होते हैं उसकी आवश्यकता और उसके प्रवास में जो बाकी का जो भार लोग लेके चलते हैं, उससे एसोसिएटेड जो विरक्त पुरुष धन स्त्री बंधु इत्यादि यथाशक्ति और यथा काली क्या करता है, उसका भी त्याग करता है। त्याग करता है मैंने उनको छोड़ के चला जाता वाली बात नहीं है, इस बेसिकली दे आर देयर विद, लेकिन उनके अंदर उनका मन फंसा नहीं होता है। तो ऐसे जो पुरुष रहते हैं वो आत्मा में रममाण होके मौनी पुरुष के भांति वो अपने जीवन को जीते। जागृत अवस्था में जो सुषुप्ति अवस्था रहती है, बोलते हैं सोए हुए इंसान के भांति वो अपने सारे एक्शंस वहां पे क्या करते रहते, उसमें उनका मन जो है वो फंसता नहीं है, इट इज नॉट अटैच्ड और इट इज नॉट एंटैंगल्ड इनटू दिस। इस तरह से जो विरक्त होते हैं, ऐसे ज्ञानी होते हैं, ऐसे दिगंतर एक आंत रहने में अपने आप को ज्यादातर पसंद करते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो आजू बाजू में जो लोग उनके बीच में नहीं जाते, बल्कि वो लोगों के बीच में होते हुए भी एकांत का अनुभव करते हैं। तो ऐसी स्थिति उनकी हो चुकी थी। तो बाकी की जगह पे कहीं भी फिर हो जाए तो कहीं पे एकांत में रहे या किसी के पास जाए, तो इसके लिए आप कहते हैं उद्यान में जाए या पवित्र क्षेत्र में जाए, किसी के घर में रहे, सहृदय क्रीड़ा करे, विनोद करे, शुद्ध शुभ उद्यान में घूमते रहे, भोजनादि समारंभ प्रसंग में जाए, शास्त्रार्थ चर्चा करे, ऐसे कुछ भी जब करते रहते तो उसमें उनको क्या करते, उसमें फंस नहीं जाते, दे आर नॉट अटैच, उसमें करते हैं
they do everything but they are not entangled into it, they are away from that, ऐसी उनकी अवस्था यहाँ पे हो जाती है। तो ऐसे है रामा, ऐसा जो पुरुष होता है जो दैवाधीन होने के पर प्रारब्ध अनुसार अपने आयुष्य क्रम को फिर क्या करता है, चलाते रहता है। ऐसे ज्ञानी पुरुष जो होते हैं उनकी संगति की अपेक्षा बाकी की जो विषय जो होता है, विज्ञान जो होता है, अध्यात्म की चर्चा, उसी में उसी में उनका ये होता है। देह इंद्रिय मन बुद्धि जो साक्षी होता है उस प्रज्ञात्मा का विचार और उसका अनुसंधान वो लोग अपने जीवन में करते थे। तो ऐसे विवेकी पुरुष, ऐसे साधक जीवन में सबके सामने आदर्श व्यवहार जो है उस आदर्श को व्यवहार अपने जीवन में वो स्थापित करते हैं। तो फिर बोलते हैं जो अगला चैप्टर जो 104 नंबर का जो चैप्टर है उसके ऊपर हम लोग पहुंचते हैं। फिर वहां पे जो कहते हैं कि अपनी जीवन में जो यहाँ पे कौन से प्रश्न थे उनको भी देख लेता हूँ। इसको हमने कवर किया आत्मा में रोग। हाँ, तो फिर जो आगे का जो चलता है फिर उसमें बोलते हैं कि जो अपने जो ऐसे ज्ञानी पुरुष होते हैं उनका तत्व विचार का क्रम कैसे होता है, हाउ डू दे थिंक अबाउट दिस प्रिंसिपल, दिस आत्म तत्व के बारे में उनको विचारों का क्रम कैसे होता है। तो बोलते जो अपनी जीवन में जो संसार रूपी जो रात्रि रहती है उसका अंधकार जो जीवन में छाया रहता है उसमें भ्रम न करने वाला जो मन है वो उसी में फंस के रह जाता है। बोलते ये रामा, ऐसे संसार रूपी रात्रि में जो अंधकार से सतत भ्रमण करने वाला ये मन एक पिशाच है। ऐसे अंधकार में क्षुधा तृषा कामादिक मेघ से जो कल्लोल के दंगा जो करते रहता है, ऐसे दूस्तर संसार सागर में प्राणियों का मृत्यु जो रहता है वो आपत्ति रूप लाटा से उस तृष्णा की तरंग से एक जैसा होकर एक शुद्ध अवस्था में वो मन क्या कर जाता है, फंस जाता है। बोलते ऐसे झंझावात की भांति, एक क्रिस्टल के भांति, एक वेड़ पिशाच की भांति वो क्या रहता है, उधर ही घूमते रहता है। ऐसे भयंकर रात्रि में जो स्वात्मा का पूर्ण चंद्रमा आह्लाददायक प्रस्ताव है वही ज्ञानी पुरुष कहलाता है। ऐसे ज्ञानी पुरुष का जो विवेक होता है वो धैर्य से ऐसी स्थितियों में भी क्या करता है, धैर्य का अवलंब करके उस आत्मा में रहने का ही आश्रय और प्रयत्न वो हमेशा करते रहता है। शरीर के अंदर और जो शरीर के बाहर संचार करने वाले जो मन और इंद्रिय होते हैं उसके ग्राह्य से जो अपने मन का जो बाह्यारंभ और जो इंद्रियों से पीछे घूमने वाला जो अंतरंभ होता है, इस संकल्पना को भी ये क्या करता है, वैराग्य रूपी शस्त्र से इसको काट देता है। तो यही पे जो उल्लेख जो आता है बाह्यारंभ और अंतरारंभ, जो स्मिता जी ने यहाँ पे प्रश्न पूछा था कि इसको थोड़ा एक्सप्लेन करना, तो इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। बाह्यारंभ माने क्या, जो अपने जो इंद्रिय जो होते हैं और जो अपना पंचेंद्रिय जो होते हैं वो जो बाहर के विषयों में जो फंसते हैं उसको यहाँ पे क्या कहा गया है, बाह्यारंभ कहा गया। तो मन जो बाह्यारंभ में मतलब बाहर के विषयों में जो अटकता है वो उसको बाह्यारंभ कहा है। और फिर इस इंद्रियों के पीछे भागते 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 जो अंदर ही अंदर फिर क्या करने लगता है, विचार, और विचार से उत्पन्न हुई इच्छा, इच्छा से उत्पन्न हुई फिर संकल्प, और संकल्प को प्राप्त करने के लिए एक्शंस, और एक्शंस को करते करते उसको जल्दी प्राप्त करने के लिए जो क्रेविंग्स और जो वासना जो बन जाती है, ये सारी चीजें जो इट ऑल रिलेटेड टू अंतरंभ मानी अंत स्थिति को जो है वहां पे होने वाले ये जो सारी विचारों से रिलेटेड ये वासनाओं को जो परिवर्तित हो जाती है उस स्थिति को वो वैराग्य रूपी शस्त्र से क्या करता है, उसको काटता है। और फिर अपने क्षेत्र में ज्ञान के बीच का उद्भव स्थान होता है, उसी से मुक्ति का जो निधान स्थान होता है, जो उसका हृदय वो प्रकाशित हो जाता है। बोलते ऐसा योगी समाधि से अपनी उत्थान को पा लेता है और जगत में स्वतः का जो शरीर आदि उपाधि होती है उसके आभास मात्र से विचित्र मृगदल आदि जो भ्रम होते हैं, भ्रांति मूलक है, ऐसा वो इस जगत को उस दृष्टि से देखने लगता है। वो सर्व भाव में चित्त सामम्य होके सोए हुए इंसान के भांति सर्व भाव चित्त में लीन होके ऐसे ज्ञानी पुरुष एक ही चित्त रूप में अवशिष्ट होते रहते हैं। फिर वो क्या करता है, ऐसी जीवन में उनकी स्थिति रहती है तो जो अपना जो जग होता है वो जग को किस तरफ में देखा है, तो जग जो होता है अपने आप ही जो अब्र के भांति जो है, जिस तरह से फॉग सुबह निकलता है, सुबह खिड़की खोल के देखते हो तो लॉट ऑफ फॉग होता है, और जैसे ही सूर्य वहां पे आ जाता है
तो अपने आप बोलते हैं वो फॉग जिस तरह से बिल्कुल नष्ट हो जाता है, वैसे ही इनकी जीवन में ये जग और जगत का जो संसार और उसका जो प्रपंच और उसकी जो क्रियाएं जो होती है, वो सारी भ्रांति इनके जीवन में उस फॉग के तरह, उस जो अभ्र के तरह ये अपने जीवन में क्या हो जाती है, अपने आप ही उनकी नष्ट हो जाती है। जब तक ये भ्रांति रहती है तब तक तुम्हारी वासना बुद्धि होते रहती है। बोलते इस चंद्रमा के बाती जो मृग जल की जो भ्रांति होती है, ऐसे ही जगत में एक भ्रांति, ऐसे तत्व बोध से निश्चित समझकर वहां पे फिर वासना कहाँ से उत्पन्न होगी? वो बोलते वो सूर्य के बाती जैसे प्रकाश वहां पे आता है, तो ऐसे ही उनके जीवन में उनकी मन की जो भावना होती है वो ऐसे दृढ़ निश्चय होते थे, वहां पे किसी भी प्रकार की भावना उनको शिथिल नहीं करती। अधिभौतिक जगह का अनुभव भी उनका अपने आप शीतल होने लगता है। जिस तरह से प्रदीप्त अग्नि में जो सोना होता है वो तपकर जैसे अग्नि में जैसे लाखों देता हो नष्ट हो जाता है या सोना पिघल जाता है, ऐसे जगह के विषय उनकी चित्त की वृत्तियों की जो चित्त वृत्ति रूपी जो होता है उस ज्ञान आत्मभूत ज्ञान में लीन होके वो वहां पे स्थित हो जाता है। मतलब बोध से उसका बाद धीरे धीरे होने लगता है और फिर वो त्रिभुवन में साकारने वाला जो आत्मज्ञान है धीरे धीरे उसमें वो विलीन होने लगता है। साक्षी चैतन्य में ज्ञान के भ्रामक जग में अस्त होने वाला साकारित अस्तित्व कहाँ से पैदा होगा? मतलब उसकी उष्णता से जो पिघलने वाला जो सोना आता है, ऐसे जगत में लीन होकर अत्यंत कोमल निरुपद्रवी और अभ्र जैसा वो होने लगता है। मूर्त जगत में अमूर्त होके वो साक्षी चैतन्य के अधिष्ठान के ऊपर जागृत और स्वप्न अवस्था को भिन्न नहीं देखता, ऐसे वो जीवन में अपनी स्थिति में रहता है। तो यहाँ पे वो दो शब्द जो आते हैं ना, एक शब्द आता है अधिभौतिक और जो दूसरा शब्द आता है वो अतिवाहिक। तो उसके बारे में भी यहाँ पे चर्चा होती है, उसके बारे में भी यहाँ पे बात करेंगे। तो जो अधिभौतिक माने जो बाह्य जगत जो होता है, तो उसको कहते हैं अधिभौतिक, माने फिजिक्स। अपना फिजिक्स जहाँ पे आता है उसको अधिभौतिक कहा जाता है। भौतिक जिसको कहते हैं, भौतिक शास्त्र कहते हैं उसको यहाँ पे भौतिक। तो ये अधिभौतिक कैसा होता है? तो चित्त ने ही कल्पित स्वरूप में कल्पना किया हुआ यह सारा जगत है। ये हमने उत्पत्ति प्रकरण में और उपशम प्रकरण में भी इसको डिटेल में देखा। तो बोल के उसमें जिस तरह से कोई पिशाच वेश धारण करके जो नट होता है वो कल्पित पिशाच जैसी स्थिति होती है, भ्रांति रहित अवस्था होती है, उसके अभ्यास से भासमान होने वाली जो चीजें होती है अपनी आप उसके जीवन में शांत होने लगती है। मैं उन्मत्त हूँ ऐसा ज्ञान जो अभ्रांत दृष्टि में भ्रांति निवृत्त करता है, वैसे नाश वासनाएं भी उसके अंदर नष्ट होने लगती है। इस स्वप्न के पीछे जो स्वप्न है ऐसे अर्थ के विषय में आस्था उत्पन्न होती है। बोलते पुनः पुनः वही संस्कार ओके दृढ़ होने वाली है वासना उलट ज्ञान के अभ्यास क्या होती है, शांत हो जाती है। तो फिर अपने आप फिर क्या होता है, वो जो प्रपंच का केवल क्या करता है, निषेध करने लगता है। सामान्य जन की जो ज्ञान की जो गति होती है उसकी परम पदी हो नहीं सकती, और सर्वदृश्य जो उसके मिथ्या है ऐसे वो जान नहीं सकते। लेकिन जो ज्ञानी होते हैं उनके जीवन में यह निश्चय अपने जीवन में करके उस दृश्य को पूर्ण तरह से वो शांत कर चुके होते हैं। उसके सर्व भाव से केवल आत्मा का अनुसंधान करते रहते हैं और दृष्टि की ही जो परम गति है उनको प्राप्त होते हैं। बाकी लोगों को ये ज्ञानी को ये चीजें प्राप्त नहीं होती। तो चंचल और गहन जो रहते हैं, अंतर्भाव जो रहता है, देह आश्रय करते रहते हैं, वह इस प्रकाश को कभी देख नहीं पाते। सूक्ष्म देह रहता है उसको फिर ब्रह्मत्व की ने और लेके जाने का जो प्रक्रिया जो होता है वो कैसे इसको हम लोग कर सकते हैं। तो इसके लिए अपने को पहले सूक्ष्म देह अधिभौतिक हमने देखा। तो ये यहाँ पे जो सूक्ष्म देह जो है, लिंग देह जो है, इसको यहाँ थोड़ा वर्णन किया है। तो बोलते जो ये लिंग देह सूक्ष्म देह अतिवाहिक शरीर क्या होता है, तो बोलते जो तुम्हारी वासनाओं का जो समूह होता है उसी को क्या कहते हैं, अतिवाह कहते हैं। और इन वासनाओं का समूह कौन धारण करके घूमता रहता है, तो वो तुम्हारा मन बुद्धि स्मृति और अहंकार इन्हीं वासनाओं को संस्कारों के रूप में क्या करता है, धारण कर लेता है, भावनाओं के रूप में धारण कर लेता है, वृत्तियों के रूप में धारण कर लेता है, अच्छे और बुरे कॉन्सेप्ट के बुद्धि के अंदर इंटेलेक्ट में वो क्या करता है, धारण कर लेता है। और उसके जो समूह जो है, उस वासना के समूह जो अतिवाह जो चलते रहते हैं, इसी को यहाँ पे सूक्ष्म देह या इसी को यहाँ पे लिंग देह या इसी को यहाँ पे अतिवाहिक शरीर, ये इसको कहा, मतलब स्थूल शरीर जो अपने पंचेंद्रिय जो पंच तन्मात्रों से पंच महाभूतों से बना हुआ ये स्थूल शरीर,
और उसी पंच तन्मात्र, उसी पंच महाभूतों से बना हुआ सूक्ष्म शरीर, अतिवाहिक शरीर या लिंग देह जो कहते हैं, वो एक ही चीज के अलग अलग नाम है। मतलब वहां पे क्या होता है, वो वासनाओं का समूह ही होता है, अतिवाह जिसको कहते हैं, इसलिए वो उसको वाहन करने वाला जो होता है वो अतिवाहिक शरीर यहाँ पे बताया जाता है। तो इसका अतिवाहिक शरीर का योग वशिष्ठ में काफी बार यहाँ पे प्रयोग किया हुआ है। तो बोलते ऐसे जो बाह्य आंतरिक पदार्थ होते हैं, उससे उत्पन्न होने ले राग द्वेषादि जो आत्म चैतन्य को जो प्राप्त होने वाला, जो उसको अपने साथ लेके घूमता रहता है, उस अतिवाह से उत्पन्न होने वाला लिंग देह अतिवाहिक या सूक्ष्म देह कहलाता है। उसका पहला विकार जो रूपांतर होता है, वो विकार मूल आत्म रूप का संविद रूप होता है। उस विवेक को जानना, उस अतिवाहिक बुद्धि का स्वरूप क्या है उसको जानना, इस तत्व जब तक उसको समझ में आता है, तब वो अपने आप स्थूल और सूक्ष्म इन दोनों का तत्वतः विचार करके उससे वो क्या कर सकता है, मुक्त हो सकता है। ऐसा बोध रूपी संवेदन रूपी है, ऐसा निश्चय वो अपने जीवन में वो करता है। मतलब ये रामा ऐसे रीति से वो जगत करता है ईश्वर, इनके तात्विक स्वरूप में शोधन करके केवल बोध रूप चेतन है ऐसा जानकर उस तत्वमसि इत्यादि महावाक्य का खंड अखंडार्थ जान, और उसमें वो क्या करता है, स्थित कर लेता है। तो यहाँ पे वो बात निकल के आती है कि तत्वमसि, तत्वमसि का मतलब क्या है, तत्त्वम, तत् माने वो, त्वम माने मैं, तत्त्वम असि माने वो मैं ही हूँ या मैं वो ही है। तो यही चीज सो हम में भी आती है। सो माने वो, जो वो है, सो हम, मैं भी वही हूँ, सो हम, या उसके उल्टा हम सो, जो हम है वही सो है, हम सो या सो हम या तत्त्वम असि, ये सारे तीनों का मतलब एक ही है। तत्त्वम असि, जो त्वम जो है वही तत् है, वही महत है। तो इससे पहले वाला जो जो एक नेक्स्ट क्या आता है वो नेक्स्ट देखेंगे। तो बोलते जो तत् है, जो त्वम है वो एक ही है, जो अहम ब्रह्मास्मि, मतलब मैं ही बर ब्रह्म हूँ, मेरे अलावा और कोई चैतन्य अलग से नहीं है। शिवो हम, शिवो हम, शिवो हम त्वमसि अहम ब्रह्मास्मि, सो हम सो, इन सारों का मीनिंग एक ही है। क्या क्या देखा हमने, अहम ब्रह्मास्मि मैं ही ब्रह्म हूँ, शिवो हम मैं ही शिव हूँ, तत्त्वमसि मैं ही वही हूँ, सो हम जो वो है वो मैं भी वही हूँ, अया हम सो जो मैं हूँ वो भी वही है। सेम परमात्मा, शिव, सेल्फ, चैतन्य, अवेयरनेस, गुरु, ईश्वर, परमात्मा, सबका मीनिंग एक ही है। We are addressing to only one, that chaitanya, that energy. So तत्वमसि, ऐसे बोध का क्या करो अपने जीवन में, अखंडार्थ माने उसमें ही रहो, उसी स्थिति में, उस चैतन्य की स्थिति में ही अपने आप को बनाए रखो। ऐसे महावाक्य का अभ्यास जो आत्मबोध से करता है, ऐसे संचय रूपी ग्रंथि का भेद करके जो समर्थ होता है, उससे फिर जो अपने जीवन में जो भूतों को दूर करने वाला जो मंत्र होता है, ओम फट स्वाहा करके जो कहते हैं, जैसे इत्यादि अर्थ रहित केवल उच्चारण से जो काम करने वाले शब्द होते हैं, उन महावाक्यों की तरह ही श्रवण में जैसे गोकम पत्ती या निवृत्ति करसे उसकी निवृत्ति नहीं होती बोलते, उसको अपने जीवन में तुम्हें निधिध्यास के रूप में उसको अपने जीवन में कंटिन्यूअस, उसको अपने जीवन में इसको उतारना पड़ेगा। किस चीज को, तत्त्वम असि अहम ब्रह्मास्मि सो हम सो शिवो हम, इसको अपने जीवन में परिपूर्णता के साथ अपने साथ भी और जो अपने पास में है वो भी, व्यक्ति वस्तु परिस्थिति में भी वही चीज, माने अपने आप को भी वही देखो और जो सामने दिखाई देते उनमें भी वही देखो, दोनों में वही एक ही देखो ना। तो उस स्थिति को तुम अपने जीवन में क्या करते हो, प्राप्त कर लेते हो। तो फिर ऐसे करते समय जो ध्यान में स्वरूप का जो दर्शन होता है, वो ध्यान में स्वरूप का दर्शन कैसे होता है, तो बोले जग में ये जड़ है, ये जग जो है ये जड़ नहीं है और केवल एक संवेदन रूप है। ऐसा चिन्मय
तो जानता है और सतत उसी भावना को क्या करता है, दृढ़ करता है। अपने गुरुदेव भी कितनी बार कहते कि ये जो सारा जो जगत है ये सिर्फ एक मिथ्या है, ये सारा जगत है यह एक फ्लूइड है, जस्ट फील्ड ऑफ एनर्जी, इज जस्ट चैतन्य। ये बात तो ऋषि मुनियों ने भी कई बार यहाँ पे कहते, बोलते इसी ध्यान के स्वस्वरूप में तुम्हें सचमुच में जानना है, तो बोलते तुम्हारा जो स्वरूप का जो दर्शन है उसको तुम जड़ रूप में देखने का प्रयत्न ना करो, उसको तुम उस चैतन्य रूप में ही देखने का प्रयत्न करो। कहते वो जो शिव है उसका ऐसे गले में सर्प लटका के शंकर जी तुम्हारे सामने आएंगे, या शंख चक्र गदाधारी विष्णु तुम्हारे सामने आएंगे, मतलब इस जड़ रूप में, इस फॉर्म रूप में उनको देखने का कोई चेष्टा ना करो। बोलते उसके स्वरूप को तुम क्या करो, वो संवेदन रूप एक चिन्मय चिन्मात्र है, ऐसी स्थिति में तुम उस भावना का आत्माकार होने तक उसका कंटिन्यूअसली क्या करो, अभ्यास करते रहो। उस चित्त को सबाह्य अभ्यंतर क्या करो, शांत करो। तो हम लोग जो गुरु पूजा करते वहां पे भी आता है ना, सबाह्य शब्द आई अंदर, उसका क्या करो, तो बोलते क्लीनलीनेस, शौच करो। तो बोलते उसको कहते कैसे करो, तो बोलते सबाह्य माने बाह्य भी, बाह्य जो अपने जो शौच होता है उसका जो जिस तरह से हम लोग अपने शरीर का, आजू बाजू के वातावरण का जो क्लीनलीनेस करते हैं वो, और जो अंदर जो रहता है अभ्यंतर माने जो अंदर, अंदर का जो अतिवाहिक शरीर माने आपका मन बुद्धि अहंकार स्मृति ये जो आता है उसका सारा क्या करो, वह शांत करो। हाँ, तो जैसे वो शांत होने लगता है माने अंदर भी बाह्य का दृश्य भी शांत हो गया, और अंदर से भी कोई संकल्प विकल्प ना रहते हुए, कोई वासना क्रेविंग्स ना रहते हुए, किसी भी मन का जो चित्त की तरफ, जो चित्त में विलीन होके जो विषय की तरफ न भागने वाला, ऐसा शांत स्थिति जब हो जाते तो अपने आप ही तुम्हारा जो स्व रूप जो है, स्वरूप देखो ना, स्वरूप कितना सुंदर शब्द है। स्व माने स्वयं का रूप, इसको स्वरूप कहते हैं। उस स्वयं के रूप को, स्वरूप को तुम क्या करने लगते हो, स्पष्टता से उसको तो तुम देख सकते हो। बोलते ऐसे चित्त की शांति आकाश की भांति स्वच्छ वो शीतल होती है, ऐसी जानियो से उसका आश्रय करके सदा सर्वदा के लिए तुम शांत होके रहो। हे रामा, ऐसे ज्ञानवत ज्ञान यज्ञ करने के लिए जो यज्ञ मंडप पे ध्यान रूपी जो युप, युप माने खाम्ब होता है, पोल जो होता है उसको कहते हैं, ऐसे तुम उस ध्यान रूपी युग को, उस स्तंभ को अपने जीवन में क्या करो, उसको निर्माण करो। उसी से सारा जग जीत के उत्कर्ष होने तक तुम उस यज्ञ में सर्वत्याग की दक्षिणा दो। तो बोलते वो जो तुम अपना जो यज्ञ वहां पे करोगे उसके ऊपर ध्यान रूपी जो स्तंभ वहां पे बनाओगे, ऐसे प्रकाशमयी प्रकाश ज्ञान का जो स्तंभ वहां पे होगा, और फिर ऐसे यज्ञ में तुम दक्षिणा किसकी अर्पण करो, तो बोलते उसमें तुम सर्वत्याग की दक्षिणा वहां पे दो। सर्वत्याग माने सब कुछ त्याग करो, सर्व त्याग माने तुम इस शरीर में नहीं हो इसको छोड़ो, तुम ये सारा जगत जो है मिथ्या है उसको छोड़ो, इस जगत से प्राप्त कर ग्रहण होने वाले जो 5 विषय है उसका तो त्याग करो, उससे अपने मन में उत्पन्न होने वाले विचार है उस विचारों को पकड़ के जो उठ रहे संकल्प है, उन संकल्प से पकड़ के जो इच्छाएं निर्माण हो रही है उन इच्छाओं को परिवर्तित वासनाओं में हो रही है। तो ऐसे सारे जो बाह्य और अंतर्बाह्य, अंतर्मन जो है उसके अंदर से उत्पन्न होने वाले जो सारे जो काम क्रोध लोभ मद मोह मत्सर ये जो सारे विकार है, इनको अपने जीवन से, इनको अपनी सारी वासनाओं को अपने जीवन से क्या करो, सर्वत्याग करो। वो यज्ञ में दक्षिणा के रूप में इसको सर्वत्याग करके उसको दक्षिणा के रूप में यहाँ पे दे दो। बोलते ऐसे कोई प्रसंग भी इनके जीवन में आता है तो फिर वो डगमगते नहीं है, वो मेरू पर्वत के बाकी स्थिर स्थित प्रज्ञ अपने जीवन में होते हैं। अग्नि की वृष्टि होते हुए या भूतल के ऊपर कुछ आकाश आते, ज्ञानी अपने स्वरूप में क्या होता है, शांत रहता है। चित्त जो होता है उनका वैराग्य शांत होता है, ऐसे चित्त को निरुद्ध करके वो छोड़ता है। ऐसी स्थिति में दृढ़ समाधान जो होता है उससे दूसरे किसी रूप से संभव नहीं होता है। ऐसे बाह्य विषयों से विरक्ति जिनके मन में अत्यंत शांत हो चुकी होती है, ऐसे अनेक शास्त्र संदर्भ और उपदेश तपदम इससे भी नहीं होती, बोलते ऐसी स्थिति को वो अपने जीवन में प्राप्त कर लेते हैं। तो ऐसे मनोरूपी तृण जो होता है वो सारे जो विषय होते हैं उसको जलाने के लिए पुनः पुनः सर्व जो विषय है उसी का वैराग्य का अग्नि उनके जीवन में उत्पन्न हो जाता है और डिस्पैशन उसके ऊपर है। और सर्वत्याग रूपी वायु से संपत्ति अनर्थकारक है ऐसी आपत्ति की भावना
जो जलाता है तो वो अपने आप जो मन रूपी तृण होते हैं उसको एक क्षण में वो क्या करता है, दग्ध कर देता है, उसको जला देता है, उसको उसका अस्तित्व ही वहां पे नहीं बना रहता। तो ऐसे मन रूपी गवत को जलाने वाला जो प्रकाश का जो ज्ञान का अग्नि है वो अंदर और बाहर मोहांधकार जो मोह में फंसे होते हैं वो, और चक्षुरादि इंद्रिय द्वारा अंदर जो जाने वाला विषयों का ज्ञान है, और वो काम क्रोधादि जो चोर है वो सब कुछ छोड़कर एक ही चिदात्मा, एक ही जानीव स्वरूप है, ये स्पष्ट समझ अंडरस्टैंडिंग उसके जीवन में आ जाती है। ऐसा इसका अखंड एकाकार आत्मबोध रूप वज्र के भांति आवाज आ रही मेरी? एम आई बैक ऑडिबल? आवाज आ रही है ना स्मिता जी? अभी अभी आ रही, अभी आ रही। देयर वाज एन इंटरनेट का इशू था, थोड़े देर के लिए डिस्कनेक्ट कर। बोलते वो अपनी जीवन में इस तरह से ये रामा अपनी जीवन में जो मोहांधकार जो चक्षुरादि इंद्रिय होते हैं उससे अंदर जाने वाला जो विषयों का जो ज्ञान होता है, जो काम क्रोधादि के जो चोर होते हैं वो उसको स्पष्ट एक चिदात्मा के रूप में जो अपने जानी स्वरूप रहती है उसको स्पष्ट दिखाई देने लगती है। फिर इनमें सारे जो बाकी के जो सारे है वो वहां पे जीवन में नष्ट हो जाते हैं। तो बोलते इसको एक्सप्लेन करना, काम क्रोध जो है वो चोर चिदात्मा में बोला है, काम क्रोधादी चोर सर्व एक चिदात्म्याचा जाणीव स्वरूपाचाच आहे हे स्पष्ट कळते। हाँ, तो यही बोल रहे हैं, तो बाकी की जो सारी चीजें होती है अपने जीवन में उस आत्म स्वरूप को जानने के बाद, उस आत्म स्वरूप का अनुभव आने के बाद वैराग्य के जो शस्त्र होता है उसकी वजह से वो ये बाकी के जो बाहर के जो विषय होते हैं और उन विषयों में अटक के अपने जीवन में जो विकार उत्पन्न हो जाते हैं, वो विकार माने काम क्रोध लोभ मद मोह मत्सर, बोलते ये सारी को छोड़कर जो अपने आप को वो एक चिदाकार जो आत्मा रहता है, वो चैतन्य होता है, उसी में जो स्थित कर लेता है, तो उसके जीवन से ये सारी चीजें अपने आप, ये जिस तरह से वो मन जो रहता है या जो तृण जो रहता है, वो तृण को कोई अग्नि लगा दे तो कैसे एक क्षण भर में वो नष्ट हो जाता है। तृण गवत जिसको कहते हैं तृण कहते हैं, तृण सूखा हुआ तृण कैसे उसको आग लगा दो तो एक पल भर में ही नष्ट हो जाता है। बोलते ऐसे ही यह सारे राग द्वेष काम क्रोध लोभ मद मोह मत्सर विषयों के प्रति जो भागता हुआ जो मन होता है, ये सूखे हुए तृण के भांति वैराग्य की अग्नि में, और जो अपने आप को चैतन्य आत्म स्थिति में जो स्थित कर लेता है, उसकी जीवन से ये सारे विकार और ये सारे जो मन के जो तृण मन होता है ये नष्ट हो जाता है, ये यहाँ पे कहा गया। तो फिर वो फिर क्या बन के रहता है, फिर वो अखंड एकाकार आत्म रूप का जो बोध उसको होता है, तो वो वज्र के भांति एक रत्न के भांति प्रतिबिंबित होके एक रूप से ही वो अपने आप को प्रकट करता है। ऐसे रूप में वो चिदात्मा संबंधित पदार्थों के रूप में वहां पे प्रदीप्तमान दिखाई देता है। मतलब ऐसे रामा ऐसे अभ्यास से शांत परम पद की जो विश्रांति प्राप्त होती है, तो शांत सरल पानी जैसे अपने आप सहज ही उस उतार की तरफ जाता है, तो वैसे ही इन जो ज्ञानी पुरुषों का जो चित्त होता है वो अपने ही वो चित्त में जाने की तरफ, माने वो ध्यान मग्न होने की तरफ, ध्यान मग्न वो मौन होने की तरफ वो जाता रहता है। बोलते ऐसे वस्तु से तो बाकी की जो सारी जो चीजें उसमें वो फंसता नहीं है, निश्चय रूपी वृत्ति को ही आत्मवृत्ति शांति करके वो उसमें ही जाके बाकी की जो सारी चीजें होती है वो उस अग्नि में जल के अपने आप ही शांत हो जाती है। ऐसा न्याय ध्येय ऐसी त्रिपुटियों को फिर वो अलग अलग अनुभव नहीं लेता, उसको एक ही स्वरूप में वो देखने लगता है। हे रामा, ऐसा जो एकांत में रहने वाला अंतःकरण में पूर्ण निरोध करके जो मौन धारण करके जो बैठा हुआ, ऐसा एक चित्र में जैसे मनुष्य के बाद जो स्वरूप में ही अपने आप स्थित हुआ, वो चित्त के आत्मबोध से निश्चल ऐसा जो व्यक्ति होता है वो अनोरणीय महतो महियान उस स्थिति को प्राप्त होने में महत से भी महत उस रामा ऐसा आत्ममग्न पुरुष चित्त में निर्विषय होके सर्व वस्तु या मनोमात्र जो होते हैं उसके आत्मा को मन से व्यापक कर परिणामता वो चित्त का सर्व विषय संपन्न हो जाता है। उससे अगम्य ऐसा कोई विषय उसको नहीं रहता। उस बाह्याकार होने की वजह से महत
परिणाम से जो होता है उसके ब्रह्म भिन्न रूप को वो अनुभव करते हुए दिखता है, और परमाणु जैसा वो अति सूक्ष्म भी होता है, माने विराट से विराट रूप को भी वो धारण कर लेता है, बिकॉज वो एक ही चैतन्य को सब जगह पे देखता है, और अपने आप को परमाणु जैसा बिल्कुल सूक्ष्म से भी सूक्ष्म, जो जिसके सामने जो अपना आकाश है वो भी सूक्ष्म दिखाई दे, इतना सूक्ष्म रूप को भी वो क्या करता है, अपने जीवन में धारण करता रहता है। इसी को यहाँ पे अनोरणीय महतो महियान, ऐसी स्थिति यहाँ पे कही गई। मतलब वस्तुतः अशून्य परिपूर्ण होने के बावजूद भी सर्व शून्य होने के बाद जैसा भासमान होता है, वो अहंता जगत शरीरादि का जो श्रेष्ठता दिशा काल रहता है, इसकी कल्पना करते हुए जो विद्यमान ज्ञानी पुरुष ये सब नहीं है, ऐसी ही भावना करके, या किंबहुना इसके अपोजिट जो सबाह्य या अभ्यंतर एक रूप में ही है ऐसे देखता है, या तो यह है ही नहीं ऐसा देखता है, या फिर वो एक ही है ऐसा देखता है, दोनों एक ही है ऐसा देखता है, या तो फिर है ही नहीं, माने ये सारा जो जगत है नहीं और एक चैतन्य वही सत्य है ये देखता है, या फिर सब जगत में एक ही चैतन्य जो है वो दे देता है ये देखता है, ओमनी प्रेजेंस ओमनी पोटेंट जो हम लोग कहते हैं वो देखता है। दोनों रूप का एक ही बात है, आइदर सी वन इन एवरीथिंग और सी मेनी इन वन, दोनों चीज एक ही होती है, शब्दों का बस खेल। बोलते ऐसे यह जगत में वह आत्मा का जो ज्ञान रूपी जो होता है, उसी में वो रामा फिर 14 भुवन में अनंत भूतों का जो व्यवहार से नटने वाला ये जगत दृष्टि उस ज्ञानी पुरुष को की अवयव बन जाती है। बोलती फिर ये सारा जो विराट स्वरूप जो धारण कर लेता है, तो अपने आप इस उस ब्रह्म स्थिति में, उस शिव स्थिति में ये सारा जगत उसका शरीर ही बन जाता है। तो फिर बोलता है दृश्यम शरीरम न, एक तो पहले था कि दृश्य ही मेरा शरीर है, इसका वो दृश्यम शरीर का दूसरा मीनिंग है नो, मेरा शरीर ही मेरा दृश्य बन जाता है, माने बाहर से निकाल के मैं इस शरीर को ही दृश्य बना लेता हूँ, इसको देखता हूँ, एक मतलब है। और जो शरीर जो दृश्य है वही मेरा शरीर, बिकॉज अब मैं उस चैतन्य में स्थित हो गया तो वो शिव बन गया, तो ये सारा जगत फिर मेरी ही शक्ति है, मेरा ही स्वरूप है, मेरे ही अवयव है। इस रूप में वो क्या करता है, इसमें अपने आप को देखने लगता है। ऐसे उनके सारा जो जगत ही है उनका अवयव, पुरुष का अवयव बन जाता है ऐसे। फिर बोलते ऐसी जीवन में फिर वासनाओं का जो क्षय रहता है, यही उनके जीवन में परलोक होता है। तो जो आपने देखा कि वासनाओं का जो समूह है उसी को अतिवाह कहते हैं, उसी को अतिवाहिक शरीर कहते हैं। तो उसके होते हुए जो अपने जीवन में मुक्त प्राप्त कर लेता है, उसको उस परलोक को, यह लोक को यही पे बसा लेता है, उस स्थिति को प्राप्त कर लेता है, वो जीवन मुक्त कहलाता है। और फिर वही जीवन मुक्त अपने जीवन में जीते जीते यह जो अतिवाहिक शरीर है, जब यह शरीर स्थूल शरीर छूटने लगता है, तो वो अतिवाहिक शरीर जो रहता है उसको भी छोड़कर जो विदेह मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। तो बोलते यह वासनाओं का क्षय होना ही उस परलोक को, माने उस चैतन्य में अपने आप को स्थित, माने परलोक माने पर कहीं और नहीं है, अपने अंदर ही जो सेल्फ है, तुम्हारा जो स्वयं तुम जो हो, उस लोक को तुम क्या करते हो, प्राप्त कर लेते हो। इस तरह से है। फिर ऐसी जिसकी स्थिति होती है, ऐसे आत्मज्ञान से जो जगत को अमूर्त होके उसके जगह की जो ब्रह्म दृष्टि होती है उसकी उत्पत्ति होती है, ऐसा आत्म दृष्टि को रखते हुए उसकी उत्पत्ति बाकी की सारी चीजों की मिथ्या है ऐसा जानकर उस भूमिका में जो जगह का स्वरूप होता है, ऐसे स्वरूप को जो जान लेता है, जो ऐसा नर फिर एक सूर्य के भांति अपने आप को वापस रखता है, ऐसे नर को भी मेरा, और नर करे सो जो करनी नर का नारायण हो जाए, ऐसे नारायण को भी तेरा मेरा, ऐसे सूर्य को मेरा शतशः नमन हो। इस तरह से वशिष्ठ मुनि अपने आप पे व्यक्त करते हैं। ऐसे द्वैत का सर्वथा लय करके उस चित्त में अदृश्य को प्राप्त होने वाले से ज्ञानी पुरुष जो स्थिति होती है, उसके वाणी से उनका वर्णन यहाँ पे हम लोग ठीक से कर नहीं पाते। ऐसी जो रामा सर्व दोष अज्ञान रहित तम रज नष्ट करके सत्व गुणों को भी जो पार कर जाते हैं, बोलते ऐसे नर रूपी सूर्य को मेरा नमन है, नमस्कार है। ऐसे महात्माओं का अंतःकरण लोकोत्तर महत्व उत्पन्न होता है, गांभीर्य सकोल गुरुत्तर, ऐसी गंभीरता औदार्य की पराकाष्ठा, ऐसे लोकों में प्रसिद्ध होने वाला औदार्य से भी व्यापक, बुद्धि से अधिक विलक्षण
औदार्य उत्पन्न होके अपूर्व रमणीय से वह पुरुष क्या होता है, शोभायमान होता है। तो हमने देखा ना जो अपना शोभायमान श्रीमती की जो हमने बात की थी, है ना, ये जो चुड़ाला थी वो इसी की तरह ये शोभायमान पुरुष या शोभायमान स्त्री जो होती श्रीमती जो थे वो अपने जीवन में बन जाते हैं। फिर उसके बाद में 14 भुवन की सर्व संपत्ति, उसका भोग भी उसको प्रलोभित नहीं कर सकती। उसके बुद्धि का जग में सर्व संपत्तियों का कौतुक होता है, वो भी उसको कुछ नहीं लगता है। सब लोग बोले उनको कौतुक करते हैं लेकिन उनको कुछ नहीं लगता है। लेकिन साधारण लोग ऐसे पुरुषों की मति के प्रमाण को, थोरवी को जान नहीं सकते ना। तो उसकी थोरवी को जानने के लिए भी आपको कुछ लेवल पे आना पड़ेगा, तब उनके अस्तित्व के जो उनका स्तर है आप उसको जान सकते हो। इस तरह से यहाँ पे अपना 104 नंबर का चैप्टर भी यहाँ पे अपना परिपूर्ण होता है। मैं अपनी वाणी को यहाँ पे विश्राम देता हूँ। सारे प्रश्न यहाँ पे कवर हो गया ऐसा मैं देख रहा हूँ। यदि अब इसके बाद भी आपके कुछ प्रश्न, स्पेसिफिक प्रश्न यहाँ पे है तो आप जरूर यहाँ पे पूछ सकते हैं। मैं आशा करता हूँ कि प्रतिमा की जी का भी जो मन और बुद्धि से रिलेटेड जो प्रश्न था, जो हम लोग ठीक से सुन नहीं पाए, लेकिन उसका उत्तर भी गुरुदेव ने दे ही दिया होगा। तो बाकी के लोगों के मन में कुछ प्रश्न है तो उन प्रश्नों को भी यहाँ पे प्रस्तुत कर सकते हैं, ताकि फिर उसको भी हम लोग चर्चा सत्र में लाए। नहीं, यदि आपको कुछ अपने आप को व्यक्त करना है तो वो अनम्यूट करके आप अपने आप को व्यक्त भी यहाँ पे कर सकते हैं। मैं अपनी वाणी को विश्राम दे देता हूँ, आपके हवाले इस सत्र को कर देता हूँ। ओवर टू यू ऑल। जय गुरुदेव। अनम्यूट का ऑप्शन यहाँ पे भी खुला हुआ है। वंडरफुल, सो नाइस। बहुत सुंदर, बहुत काम का जो था, जो हमको बहुत अट्रैक्शन रहता है ब्रह्म ज्ञान के तरफ, और उसका जो उपाय जो बताया है उसका, और हमने अभ्यास क्या करना चाहिए, जो निधि ध्यास बोलते हैं, और खाली निधि ध्यास सुनना था, पर जो एक्चुअल में जो अभ्यास रहता है वो अभ्यास इसमें से हो रहा है। आपने पहले शुरू एक एक तोड़ते जाएंगे और अपने आप आगे जाएंगे और मुक्ति का अनुभव, तो उसका अनुभव सही में आ जाया। बहुत सुंदर एक्सप्लेन भी बहुत सुंदर किया, और जो जो प्रश्न थे उसके उत्तर भी बहुत सुंदर थे। अतिवाहिक का पिछले बार सुनिए थे, आपने एक्सप्लेन भी किया था, आज फिर से उसका जो एक डबल एक्सप्लेनेशन हुआ की मनाचे ज्या वृत्ती आहेत त्याच्या वृत्ती उठतात, आपल्या त्याचे धरणे उठतात तर त्या थांबतात, त्या शमतात. तर ते आज अगदी कळलं की चैतन्यामध्ये स्थित व्हायचं म्हणजे त्या आपोआप मनोवृत्ती तुमच्या, त्याचे धरणे जे उठतात, त्याच्या ज्या उकळ्या येतात तर त्या शांत होतात, शमतात. बहुत सुंदर लगा, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया. आत्मतत्व चैतन्यामध्येच आपण स्थित जर राहिलं तर वासनांचा जो समूह आहे तो वासनांचा समूहच अगदी शांत होऊन जातो. आणि तुरटीचं जे उदाहरण तुम्ही देता की सगळ्या गाळ एकत्र करून मलिनता आणि ते खाली बसवून देतात आणि चैतन्यवर येते, आपली आत्मशक्ती प्राणशक्तीवर येते. खूप मनाला इतकं समाधान, बहुत मन शांत और बहुत समाधान प्राप्त हुआ. थैंक यू सो मच सोमेश्वर जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको और गुरुदेव को. ये जो सारे अनुभव है वो आपके स्वयं प्रयत्न से, जो आप इतना कमिटमेंट से उसकी पढ़ाई करते हैं, उसके प्रश्नों को निकालते हैं, फिर उसको श्रवण करते हैं, तो ये उसी के फल स्वरूप जो है आपके जीवन में ये अनुभव स्मिता जी आपके प्राप्त हो रहे हैं। तो ये बहुत बहुत आपके कमिटमेंट को भी सैल्यूट। आपके जो सारे जो अपने जो पार्टिसिपेंट होते हैं, रोज यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे अपने आप को व्यक्त करते हैं, उन सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। और किसी को अपने मन के अंदर के कुछ प्रश्न हैं उनको पूछने हैं, या इफ यू फील लाइक एक्सप्रेसिंग इट, यू आर वेलकम टू डू सो। गरिमा जी, मनीष जी, माया जी है, नीला जी है। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। मनीष जी बोलिए। मैंने कहना है कि जैसे जब से मैं आर्ट ऑफ लिविंग गुरुजी से मिले, ये जब से आपको समझने आप पूरी तरह पता चल रहा है कि हम रियल में है कौन। पहले इतना ध्यान गुरुजी को सुन तो रहा था पर इतना नहीं ध्यान गया था। तो जैसे वो जो हैप्पीनेस होगा उसका मंत्र का अर्थ भी इतना नहीं मेरे ध्यान में आया था।
अब जो आप सुना रहे हो ना, अब ये पूरा ही आपने चेंज कर दिया। जैसे हम पहले साकार रूप को ज्यादा मतलब मान रहे थे, तो अब आप साकार से हम निराकार की तरफ आ गए, लेके आए आप, और इतनी अच्छी तरह से समझा रहे हो आप। तब भी गुरु ही समझा रहे तो थे ये कि गुरु ही समझा रहे हैं। हाँ कोई जी, नहीं है, वो गुरु हाँ की। जी, ये जैसे आप सुनते वैसे मैं भी बैठ के यहाँ पे सुनता हूँ। हाँ जी भैया ना। तब मेरे बता के प्रश्न करे किसी को, यहाँ पे तो कोई बन नहीं पाता ना कि भाई किससे पूछे। तो ये पहली बार ही मेरे को मौका मिला, और ये है ना लाइव जो होता है वो उसका प्रभाव अलग ही होता है ना, शंका ये कहते हैं ना। तो ये है ना, ये भी बड़ी बात है बहुत। ये तो बड़ी अच्छी बात है कि साधुओं का संग हमें भी मिलता है, आपके संग में हाँ जी, हाँ जी, को मिलता है, तो ये तो बड़ी हाँ जी, हाँ जी। वही ना, मैं इतनी देर से जो आपको कल भी बात हुई ना, ये सोच ही रहा था साधु संग सत्संग हो कैसे, तो जो इतने सालों से मिस हो रहा था वो अब मिला, तो पूछने का मौका मिल रहा है, और असर भी हो रहा है उसका बहुत। बहुत बढ़िया मनोज जी, बहुत बढ़िया। हाँ जी, दैट्स फैंटास्टिक। और थैंक यू। ट्रांसफॉर्मेशन हो ही रहा है, तो बिल्कुल उसमें कोई शक नहीं है। हाँ जी, ये तो है। ये ज्ञान बहुत परिपूर्ण है। ये ज्ञान जिसके जीवन में आता है ना, बार बार देखो, ऐसा लगता है ना इनिशियली बहुत असंभव सा लगता है, अरे यार ये कैसे होगा, ये कैसे बात होगी, कैसे बनेगी बात। लेकिन जैसे 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 सत्र आगे बढ़ते हैं, जैसे जैसे गुरु कृपा अपने जीवन में, अपनी श्रद्धा गुरु के प्रति, ऐसा नहीं था कि पहले नहीं थी, गुरु की कृपा पहले भी थी, वो अपनी श्रद्धा उनके ऊपर बढ़ने लगी, उनके टेक्निक के ऊपर, उनके ऊपर, कि वो हमें क्या दे रहे थे। इस ज्ञान को सुन के ऐसा समझ में आता है कि यार गुरु ने हमें क्या नहीं दिया था, ने सब कुछ हमारे जीवन में दिया था। उसके प्रति जो अपनी कृतज्ञता और अपनी श्रद्धा उसके प्रति बढ़ती है, तो फिर उनकी ग्रेस अपने जीवन में फ्लो होने लगती है। तो इसी चीज का अनुभव सबके जीवन में। हाँ जी। अच्छा, यहाँ पे श्रद्धा चैनल पे आता है ना, रोज आता था शाम को। तो अष्टावक्र गीता, योग पतंजलि योग सूत्र, शिव सूत्र, कई बार रिपीट हुए हैं वो एपिसोड, कई बार सुने वो। तो कोई योग वैसे नहीं सुना था कभी, तो मन में एक दो बार आया था कि पता चले, तो आपने ये कराया ज्ञान, बहुत उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहुत बहुत धन्यवाद मनोज जी। सविता जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? भैया ये अतिवाहिक शरीर जो जिसको वासना में कहा गया है, उसी से हमें आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है। ये ऐसे कैसे संभव है? ये वैसे ही बात है जैसे कांटे से कांटा निकालना पड़ता है ना। जब हम लोग घूमते हैं, जब जंगल उधर में कुछ चले जाते हैं और फिर उसको कांटा चलाता है, अब वहां पे तो कोई सुई वुई मिलती नहीं है, तो उससे क्या करते हैं ना, जो आजू बाजू का एक कांटा लेते हैं, तो उस कांटे से ही क्या करते हैं, काटा। यदि आप बचपन में कहीं पे ऐसे जंगलों में घूमे फिरे होंगे तो इसका अनुभव होगा। हम लोग तो बहुत ऐसे खेले हुए हैं। मैं तो, मेरा जो बचपन था वो विलेज में गया हुआ है, तो हम लोग वैसे बहुत खेतों में या ऐसे जगह पे बहुत जाते थे जहाँ पे पैरों में ऐसे बहुत सारे कांटे रुकते थे, तो वो कांटे से ही कांटा निकालते थे ना, वही प्रोसेस है। तो बोलते ऐसे ही है कि ये बड़ा विचित्र है, और दिखाई भी देता कि विचित्र है, कि जैसे किसी, हम लोग इसमें चले जाते हैं, एडवांस कोर्स करने चले जाते हैं, और एडवांस कोर्स में मौन के बारे में समझाने के लिए शब्दों का सहारा लेना पड़ता है ना। तो बोलते ये बड़ा विचित्र है, लेकिन ये ऐसे ही है। बोलते अविद्या को निकालने के लिए अविद्या का ही सहारा लेना पड़ता है ना। अविद्या है, राइट। ये शब्द जो हम लोग बोलते हैं, शब्दों से कुछ निकल आया मुख से, तो बोलते वो अविद्या ही है, वो पूर्ण परिपूर्ण नहीं है, लेकिन उसी का सहारा लेना पड़ता है। तो बोलते ये बड़ा विचित्र है। तो आपका जो एक्सक्लेमेशन जो है, कैसे कैसे है, तो ये ऐसे ही है, दैट इज हाउ इट इज। तो उसी का, अविद्या का ही सहारा निकल, इस अविद्या से निकल के विद्या में स्थित होना, उन शब्दों का सहारा लेते ही, शब्दों में सहारा लेते 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 उस मौन में स्थित हो जाना। उस प्रयत्न को करते करते करते, ध्यान के लिए बैठने के लिए प्रयत्न, और शरीर जो होता है उसको स्थिर रखने का प्रयत्न, बोलते प्रयत्न करते 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 अप्रयत्न में होके ध्यान में स्थित हो जाना, उस समाधि में लीन होना। वो जो मिटकारी जो रहती है, वो मिटकारी जो तुरती रहती है, वो पानी में घुलती है, तो वो क्या करती है,
मैल को करते 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 धारण फिर खुद भी उसमें विलीन हो जाती है, नष्ट हो जाती है। तो यही है कि शब्दों में रहते हुए शब्दों को विलीन कर देना मौन में जला। तो दैट इज हाउ इट इज। ये प्रक्रिया है। व्हाट डू यू से? थोड़ा अचंभित लगता है लेकिन ऐसा ही है। थैंक यू। जय गुरुदेव भैया। जय गुरुदेव जी, बोलिए। आपका सेशन रोज रोज सुन के ये जो इतने डिफिकल्ट टर्म्स पहले लगते थे ना, अतिवाहिक शरीर, इसके बारे में कुछ पता ही नहीं था, और अविद्या, माया, ये सब सिर्फ एक मतलब ऐसे एक वर्ड ही थे। इन सबका नॉलेज आप रोज रोज और इतना पेशेंस के साथ एक्सप्लेन करते हैं, तो वो चीजें बिल्कुल ऐसा हो गया है कि अब मतलब लगता है कि वो हमारे एक्सपीरियंस में आने लगी है और पूरा दिन वो ज्ञान साथ करता है। तो आई वांट टू से थैंक्स टू आपको, और स्मिता जी भी रेगुलर जो प्रश्न पूछती हैं उससे हमारे बहुत सारे डाउट्स क्लियर होते हैं। थैंक्स अ लॉट भैया। बहुत सुंदर गरिमा जी कहा कि जो राम जी ने प्रश्न पूछे, इसके लिए वशिष्ठ मुनि की वाणी वहां पे सक्रिय हो गई। तो जिस तरह से स्मिता जी आते हैं, आप सब लोग आते हो, यहाँ पे प्रश्न पूछते हो, तो उससे फिर कुछ मुझे भी सुनने को मिलता है। और जो भी आप ज्ञान की जो बात है, वो ज्ञान भी आप वशिष्ठ मुनि का है। और जो अपने इस बुक के जो ग्रंथ के जो लेखक है सुमन महादेवकर जी, ये उन्होंने जिस तरह से इसको सुंदर तरीके से यहाँ पे शब्दबद्ध यहाँ पे किया है, तो ये सारा ज्ञान जो है ना उन्होंने शब्दबद्ध किया है। तो हम तो यहाँ पे सिर्फ आते हैं, उनकी ही जो बातें आपको यहाँ पे सुनाते हैं। जो आपका जो क्रेडिट भी है, जो भी आपका जो कृतज्ञता भी है, वो जरूर जरूर स्मिता जी तक या अपने सुमन ताई तक जरूर जरूर पहुंच गया होगा। आज तो जो वीडियो देखा था उसमें अहो जो निकला, जो जनक राजा का निकला था, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। जनक राजा के अष्टावक्र था, तो मुझे ऐसे लगा कि अपन बहुत दूर रहेंगे, अपने को तो ये अनुभव आएगा ही नहीं। तो आज वो अनुभव आया आपके वाणी से जब सुना, तो अहो एकदम अंदर से वाह, बहुत ही एकदम जो चाहिए था, तड़प थी। और मुझे ऐसे लगता है कि ये सेशन चालू किया प्रश्न उत्तर का, तो ये मेरे लिए शायद चालू हो गया है। ऐसा ही अनुभव होता है कि ये कि मेरे लिए ये सेशन आपने चालू किया है। थैंक यू सो मच सोमेश्वर जी। बहुत बहुत बढ़िया। ये भी है ना, जैसे हम ये जो जब से जूम शुरू हुआ है, तो हम ये लाइव सेशन कहाँ होते हैं, कहाँ जा पाते ना पाते, हो भी रहे कि नहीं हो। इससे तो ये है ना कि कितना अच्छा हो रहा है कि सब देश के अलग अलग हिस्सों से सब सुन पा रहे हैं कि जूम से ये फायदा भी हो। हाँ, तो यही संघ का फायदा तो सबको मिलता ही। वर्षा जी भी जुड़ चुकी है। वर्षा जी, आप कुछ कहना चाहती हैं? तर मी तशी बघितली की खूप उशिरा जॉईन झालेली आहे. काही काही म्हणजे कळतं, तुम्ही सांगितलेलं ते कळून जातं, पण वाचते ते सुरुवातीपासून वाचून राहिले आता मी. अच्छा, कळून झालं आता. काही हरकत नाही. एवढा म्हणजे जायला पण तेवढा जाऊन नाही राहिलं चांगलं. ते तुम्ही सांगता, खूप छान एक्सप्लेन करून सांगता, ते कळतं, पण वाचायला सुरुवात झाली नाही माझी अजून चांगली. हरकत नाही. तुम्हाला पुस्तक मिळालं ना ऑलरेडी? हो, भेटलं ना, तो तुम्ही वाचन कर। आणि आणखी एक गोष्ट, अभी जैसे वर्षा जी यहाँ पे कह रहे हैं ना, अभी उनको बुक अभी अभी मिला है, तो अभी शी इज येट टू स्टार्ट रीडिंग। तो आप ऐसा मत सोचिए कि मैं डायरेक्टली 105 नंबर का चैप्टर पढ़ूंगी तो मुझे कुछ मिलेगा नहीं। ये ऐसा नहीं है। एक कहीं से भी आप शुरू करो। कहीं से भी आप शुरू करो। देखो यहाँ पे कई सारे लोग जो है ना बीच में ज्वाइन हुए, लेकिन उनको पूछो कि क्या उनको कुछ फर्क पड़ा, क्या पिछला कुछ नहीं पता था, तो कोई किसी को फर्क नहीं पड़ा। किसी के पास बुक, एक मराठी वाली बुक है भी नहीं, और लेकिन वो श्रवण कर करके ही उनको जो भी मिल रहा है मिल रहा है।
हाँ, तो वो बुक से मैंने पढ़ा नहीं है या मुझे उसका बैकग्राउंड नहीं है, ये ज्ञान ऐसा नहीं है। देयर इज नो डिपेंडेंसी। तो अपने दिमाग से निकाल देना वो बात को। आप यहाँ पे आए, एवरी सत्र इंडिविजुअली परिपूर्ण है, देयर इज नो डिपेंडेंसी। ये बात को डू यू ऑल एग्री कि परिपूर्ण है, वो पर्टिकुलर सत्र उसमें परिपूर्ण है, उसके पिछले बैकग्राउंड की कोई आवश्यकता नहीं है। नो, तो आप अभी जो शुरुआत करेंगे, जो अभी कैसे फॉर एग्जांपल अभी कल का सत्र होगा, मैं आज ही सिलेबस का हमेशा बता देता हूँ। 104 अपना 103 हो गया है, टुमारो 105 को हम लोग देखेंगे। तो आप 105 नंबर का चैप्टर पढ़ के आइए कल। फिर जो मॉर्निंग में होगा ना, 7:30 बजे आपको ज्वाइन करना पड़ेगा। 7:30 बजे फिर वो उसका श्रवण होता है। तो 105 नंबर का जो निरूपण है वो 7:30 बजे शुरू हो जाता है, उसको आप सुने। और फिर क्या करें, अपने प्रश्न कल जब आप पढ़ेंगे, आज पढ़ेंगे 105 नंबर का जब, तो अपने प्रश्न को निकाल कर आते हैं। कई सारी चीजें आती है, वो प्रश्न नहीं अपने को नहीं समझ में आता इनिशियली, तो उसको प्रश्नों को आप लिख के रखिए, फिर कल पूछिए, तो आप इससे भागीदार बन जाएंगे। मिला जी भी अपने साथ जुड़ चुके। मिला जी, व्हाट डू यू वांट? जय गुरुदेव भैया। जय गुरुदेव, बोलिए। मैं भी शुरू से सुन रही हूँ योग वशिष्ठ, जब से ये स्टार्ट हुआ आपके प्रयास से हमारे जीवन में भी अब कुछ कुछ उतरने लगा है योग वशिष्ठ, तो काफी अच्छा लगता है। ये आपका ही स्वयं प्रयत्न है नीला जी, जिसकी वजह से ये सारा ज्ञान आपके जीवन में उतरने लगा। बाकी से नया कुछ ऐड हुआ है वो बात नहीं है, गुरुदेव कुछ दे दिया है, दिया हुआ था। अभी क्या हो रहा है उसको अब जब देखते हैं यार गुरुदेव ने हमें क्या दिया था, तो अपने यहाँ भी अपने अंदर की श्रद्धा और अपनी कृतज्ञता उनके प्रति क्या होती है, वृद्धि हो जाती है, बढ़ती है। और जैसे ही श्रद्धा और कृतज्ञता हो जाएगी, तो जो ग्रेस जो थी, वो जो ब्लेसिंग्स था, वो जो बह रही थी, हम लोग क्या करते हैं, उस ज्ञान की गंगा के पात्र बन जाते हैं। अपनी पात्रता बढ़ रही है, उसकी वजह से जो गुरु ने दिया था वो अभी अच्छे से और मिल रहा है, यही हो रहा है। तो ये आपके स्व प्रयत्नों का, आपकी कमिटमेंट का ही ये फल है। नहीं भैया, आपका भी प्रयास है। पहले बहुत सारे प्रश्न होते थे, गुरुजी के साथ तो बहुत दिन से है ना, लेकिन प्रश्न होता था। आप इतना ज्यादा तो 1 साल से सुनते सुनते लग रहा है जैसे उतरने लगा है जीवन में, और अच्छा लगता है कि हम लोग इतने अच्छे ज्ञान के पात्र हो गए, बहुत बड़ी बात है। कोई अच्छा काम जरूर किए होंगे। ये तो बहुत सुंदर बात है, ऐसा हो रहा है, ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, तो ये तो बहुत सुंदर बात है। और यदि यह शरीर यदि इसके लिए निमित्त मात्र बन रहा है, तो हमारे उसमें कोई आशंका नहीं है। ये शरीर ऐसे ही अवेलेबल हो, ऐसे ही नॉट ओनली ये फिजिकल शरीर, जो भी अपने प्रार्थना भी वही करते हैं सुबह, जब हम लोग गुरुदेव से प्रार्थना क्या करते हैं, हमें तो पता नहीं अपने जीवन का उद्देश्य क्या है, लक्ष्य क्या है, मैं कौन हूँ, मैं तो जानता नहीं हूँ, लेकिन आप तो जानते हो, आपको तो पता है। तो मेरी जीवन से जो अस्तित्व, जो सारे जो स्तर है, शरीर, वाणी, मन, बुद्धि, अहंकार, स्मृति, जो भी है, वो सारा आपकी प्रेरणा से प्रेरित हो, तो फिर वही है, अपने आप को यहाँ पे रख दिया है। तो जो भी प्रेरणा भी गुरु की, और जो वाणी है वो वाणी भी गुरु की, और जो विजन है वो विजन भी गुरु का। तो हमने तो हमको बस अवेलेबल कर दिया, तो आप भी अपना अवेलेबल कर देते हो, यहाँ पे अपना समय देते हो। तो उसके बाद में जो मंथन होता है, तो वो समुद्र मंथन से फिर वो जो अमृत प्राप्त हो रहा है, उस अमृत में ही सब लोग भीग रहे। और तो फिर गुरु की वाणी आएगी, वो सब सत्संग होगा, तो उससे इस तरह का अनुभव आना बिल्कुल स्वाभाविक है। तो ये बहुत बढ़िया है कि ऐसे अनुभव यदि आ रहे, तो दैट्स वेरी गुड। आपका कमिटमेंट, आपकी जो साधना जो है वो फलीभूत हो रही है, ये सुन के बड़ा आनंद होता है। दैट्स वेरी गुड, अच्छा लगता है, आपको अच्छा लगता है। जय गुरुदेव। आपने जो अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि चाह को छोड़ो, तो उसके बारे में थोड़ा बता देंगे? हाँ, होता क्या है पता है क्या, अपने जीवन में ये जो स्थिति को प्राप्त करने के लिए हमें हमेशा कुछ लगता है ना कि कुछ चाहिए, कुछ चाहिए, कुछ चाहिए, ऑलवेज वांटिंग समथिंग, उसको चाह कहते हैं। और बोलते यदि तुम्हें अपने जीवन में सचमुच में ध्यान या सचमुच में अपने आत्म स्वरूप में स्थित होना है, तो अपने जीवन से तुम्हें इस चाह को छोड़ना पड़ेगा। चाह माने वही वासना, अपने जीवन से उस चाह को, उस वासना को अपने जीवन में तुम्हें छोड़ना पड़ेगा। तो उसी को चाहता है और उसी को छोड़ना।
आपने ध्यान का भी कहा ना, ध्यान का ज्ञान की चाबी, ये भी छोड़ दी। हाँ, छोड़ना पड़ता है कि कब छोड़ना पड़ता है पता है क्या? कैसा होता है पता है क्या? शब्द का प्रयोग करना पड़ता है, लेकिन क्या करो, शब्द का प्रयोग करते 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 निशब्द हो जाओ ना। सेम थिंग गोज ट्रू विथ योर चाह आल्सो। पहले मुक्ति की चाह रखो, पहले वो होनी जरूरी है, मोक्ष की चाह रखो, फिर वो आते 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 आखिरी में वो मोक्ष की चाह को भी छोड़ दो। बोले ध्यान करने की भी चाह रखो, हाँ, फिर ध्यान करने के लिए प्रयत्न भी करो। तो पहले बैठते हैं, शरीर उधर से तकलीफ देता है, वो स्तब्ध बैठ नहीं पाता, फिर भी क्या करते हैं, प्रयत्न करते हैं ना। प्रयत्न करते 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 एक क्षण ऐसा आता है, गुरुदेव बोलते हैं अभी प्रयत्न भी छोड़ दो, और प्रयत्न छोड़ दो। इनिशियली क्या होता है, ध्यान करने की मेरी इच्छा होती है, ध्यान करना है, ध्यान करना है, करना है, करना है, करना है। एक क्षण ऐसा आता है कि बोलते मुझे ध्यान भी नहीं करना अभी, वो मैं ध्यान कर रहा हूँ, मैं कुछ कर रहा हूँ, इसको छोड़ो, मुझे कुछ भी नहीं करना अभी, मुझे ध्यान भी नहीं करना। वो स्थिति जब आ जाती है ना, तब वो जो मिटकारी जो होती है, वो मैल को लेके बैठ जाती है नीचे और खुद भी विलीन हो जाती है, तो वही स्थिति है। तो वो ध्यान, मुझे कुछ करना है, मुझे ध्यान करना है, या मुझे मोक्ष प्राप्त करना है। मोक्ष प्राप्त करने की कोई चीज, वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति तो है ही नहीं कि तुम्हें प्राप्त हो जाएगी, बोलते तुम वही हो, उसको सजगता के साथ, अवेयरनेस के साथ उसमें स्थित हो जाए। तो बोलते यही बात होती है। तो वो सेंटेंस का कि तुम्हें ध्यान भी नहीं करना है, और कब, जब तुम्हारा अभी 99% तुम्हारा ध्यान लगने ही वाला है, उस वक्त मुझे ध्यान करना भी नहीं है, वो तब। लेकिन पहले 1% में ही मुझे ध्यान नहीं करना है, तो फिर प्रयत्न नहीं करोगे। पहले ही बोल देंगे प्रयत्न अप्रयत्न में आ जाओ, तो फिर आर यू गेटिंग इट? बोलते तुम्हारा पूरा 100% प्रयत्न डाल दो, तुम्हारा पूरा 100% लगा दो, उसके बाद में अप्रयत्न, उसके बाद में समर्पण। हाँ जी, इसके बाद छोड़ दो। हाँ, उसके बाद छोड़। तो छोड़ने हाँ, हो रही है, वो अपना पूरा पुरुषार्थ कर लिया, अभी रिजल्ट के लिए आई एम नॉट वेटिंग, पूरा उसको समर्पण करो, उस वक्त पूरा मैं करता हाँ नहीं, जी, मैं कुछ ठीक करता है। नहीं, ये सारा पूरा। हाँ जी, बहुत अच्छा समझाया आपने। और एक जैसे अभी पूछना है सवाल कि जैसे एक तो हमें इन्फॉर्मेशन हम ये जान गए हैं कि ये काम ऐसे करना, वो अनुभव और अनुभवी, इसमें डिफरेंस बता देंगे थोड़ा? हाँ, तो जो एक्सपीरियंस होता है वो अनुभव हो गया, और जो एक्सपीरियंसर जो है, जो उसको अनुभव करता है, वो एक्सपीरियंसर क्या बन गया, अनुभवी बन गया। अनुभव और अनुभवी, दृष्टा और दृष्टि और दर्शन, है ना, ये जो त्रिपुटिया है वो वही है। तो बोलते क्या होते हैं, हर बार जो क्या होते तो चेंज होते रहता है। पहले दृष्टा माने दृश्य को समझते, दृष्टा इस आंखों को समझते, थोड़ा और ज्ञान में आते तो ये शरीर दृश्य बन जाता है, फिर मन जो होता है तुम्हारा, वो चित्त जो रहता है वो इसका दृष्टा बन जाता है, फिर थोड़ी देर के मन ही तुम्हारा दृश्य बन जाता है, और तुम्हारा बुद्धि उसको देखती है, फिर उसके बाद में जो भावनाएं जो रहती है वो भी तुम्हारा दृश्य बन जाता है, और जो अहंकार है उसको देखते रहता है, फिर उस अहंकार को भी डिजॉल्व करके वो चैतन्य ही दृष्टा बन जाता है। और फिर वो चैतन्य जब दृष्टा बनता है, तो दृश्य और दर्शन और दृष्टा अलग अलग ना हो के एक ही बन जाता है। तो दृष्टिकोण है, व्यू पॉइंट है, और क्या होता है, बदलता है। और जब अल्टीमेट ऑब्जर्वर आप बन जाते हो, तब सारी चीजें अपने आप नष्ट हो जाती है, विलीन ही हो जाती है, नष्ट हो जाती है, मतलब एक रूप हो जाती है। ठीक है। हाँ जी, थैंक यू। समझ आया। जैसे मन के लेवल पे, फिर आंखों के लेवल देखें, फिर मन से देखें, फिर पीछे पीछे मतलब जाते जाते हैं। हाँ, हाँ, इस तरह से। ठीक है, समझ। थैंक और यू। हाँ मनोज जी, और किसी के कुछ प्रश्न है तो आप जरूर पूछ सकते हैं, यदि नहीं तो फिर आज के सत्र को हम लोग यहाँ पे रोक लेंगे। चलिए, आज के इस सत्र को हम लोग यहाँ पे रोक लेते हैं, ताकि पुनः एक बार हम लोग कल मिल पाए। जय गुरुदेव।